बुलबुल कम्युनिकेशन प्रस्तुत करते हैं श्रव्य पुस्तक वोल्गा से गंगा। राहुल सांकृत्यायन लिखित पुस्तक वोल्गा से गंगा की ऑडियो बुक अच्युत घिमरे की आवाज़ में सुनिए। खंड 7 सुदास। देश कुरु पंचाल, पश्चिमी युक्त प्रान्त, जाति वैदिक आर्य, काल 1500 ईसा पूर्व। अध्याय 1। बसंत समाप्त हो रहा था। चनाब चंद्रभागा की कछार में दूर तक पके गेहूंों के सुनहले पौधे खड़े हवा के झोंकों से लहरा रहे थे, जिनमें जहां तहां स्त्री पुरुष गीत गाते खेत काटने में लगे हुए थे। कटे खेतों में उगी हरी घास चरने के लिए बहुत सी बछेड़ों वाली घोड़ियां छोड़ी हुई थीं। धूप में एक पांत आगे की ओर अपने भूरे केसों के जूट को दिखलाते हुए, सिर में फटे कपड़ों की उसड़ी पगड़ी बांधे, शरीर पर एक पुरानी चादर लपेटे, घुटनों को तक की धोती, अंतर्वासक पहने, हाथ में लाठी लिए मंद गति से चला जा रहा था। प्यास के मारे उसका तालू सूख रहा था। पथिक ने हिम्मत बांधी थी अगले गांव में पहुंचने की, किंतु मार्ग की बगल एक कच्चे कुएं तथा छोटे से समी वृक्ष को देखकर उसकी हिम्मत टूट गई। उसने पहले अपने उसड़िया वस्त्र, फिर नंगी होकर धोती तथा एक बार दोनों को जोड़कर छोर को पानी में डुबाने की कोशिश की, किंतु वो सफल नहीं हुआ। अंत में निराश हो पास के वृक्ष के सहारे बैठ रहा। उसे जान पड़ने लगा कि फिर इस जगह से उठना नहीं होगा। उसी वक्त एक कंधे पर मशक, दूसरे कंधे पर रस्सी तथा हाथ में चमड़े के बाल्टी लिए एक कुमारी उधर आती दिखाई पड़ी। पांत की छोटी आशा लौटने लगी। तरुणी ने कुएं पर आकर मशक को रख दिया और जिस वक्त वो बाल्टी को कुएं में डालने जा रही थी, उसी वक्त उसकी नजर यात्री के चेहरे पर पड़ी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, ओठ फटे, गाल चिपके, आंखें कोटरलीन, पैर नंगे धूल भरे थे, किंतु इन सब के पीछे से उसकी तरुणाई की झलक भी आ रही थी। पथिक ने स्वर्ण केसों पर कुमारियों की संजा, शरीर पर उत्तरासंग चादर, कंचुक और अंतर्बासक लुंगी के साधारण किंतु विनीत वेश को देखा। धूप में चलने के कारण तरुण का मुख अधिक लाल हो गया था और ललाट तथा ऊपरी ओठ पर कितने ही श्रम बिंदु झलक रहे थे। कुमारी ने थोड़ी देर उस अपरिचित पुरुष की ओर निहार कर माद्रियों की सहज मुस्कुराहट को अपने सुंदर होठों पर ला तरुण की आधी प्यास को बुझाते हुए मधुर स्वर में कहा, मैं समझती हूं तू प्यासा है भ्रातर। पथिक ने साहसपूर्वक अपने गिरते कलेजे को दृढ़ करने में असफल होते हुए कहा, हाँ, मैं बहुत प्यासा हूं, तो मैं पानी लाती हूं। तरुणी ने बाल्टी में पानी भरा। तब तक तरुण भी उसके पास आकर खड़ा हो गया था। उसका दीर्घ मात्र और मोटी हड्डियां बतला रही थीं कि अभी उनके भीतर से असाधारण पौरुष लुप्त नहीं हुआ है। मशक से लटकते चमड़े के गिलास को पथिक के हाथ में दे तरुणी ने उसमें बाल्टी से पानी भर दिया। पथिक ने बड़ी घूंट भरी और गले से उतारने के बाद नीचे मुंह कर बैठ गया। फिर एक सांस में गिलास के पानी को पी गया। गिलास उसके हाथ से छूट गया और अपने को संभालते संभालते भी वो पीछे की ओर गिर पड़ा। तरुणी जरा देर के लिए अबाक रह गई। फिर देखा तरुण की आंखें उलट गई है, वो बेहोश हो गया है। तरुणी ने झट से अपने सिर से बंधे रुमाल को पानी में डुबा तरुण के मुख और ललाट को पोंछना शुरू किया। कुछ क्षण में उसने आंखें खोली। फिर तरुण कुछ लज्जित सा हो छीण स्वर में बोला, मुझे अफसोस है कुमारी, मैंने तुझे कष्ट दिया। मुझे कष्ट नहीं है, पर मैं तो डर गई थी। ऐसा क्यों हुआ? कोई बात नहीं, खाली पेट था, प्यास में बहुत पानी पी गया, किंतु अब कोई हर्ज नहीं। खाली पेट? कह पथिक को बोलने का कुछ भी अवसर दिए बिना तरुणी वहां से दौड़ गई और थोड़ी देर में एक कटोरे में दही, सत्तू और मधु लेकर आ उपस्थित हुई। तरुण के चेहरे पर संकोच और लज्जा की रेखा फिरी देख कुमारी ने कहा, तू संकोच न कर पथिक, मेरा भी एक भाई कई साल हुए घर से निकल गया है। यह थोड़ी सी तेरी सहायता करते वक्त मुझे अपना भाई याद आ रहा है। पथिक ने कटेरों को ले लिया। तरुणी ने बाल्टी से जल दिया। तरुण सत्तू घोलकर धीरे धीरे पी गया। पीने के बाद उसके चेहरे की आधी मुरझाहट जाती रही और अपने सम्यक मुख की मुख मुद्रा से
कृतज्ञता प्रकट करते हुए वो कुछ बोलने की सोच ही रहा था कि तरुणी ने मानो उसके भावों को समझकर कहा, संकोच करने की जरूरत नहीं भ्रातर, तू दूर से आया मालूम होता है। हाँ, बहुत दूर से, पूरब से, पंचाल से। कहाँ जाएगा? यहाँ वहाँ कहीं भी। तो भी अभी तो कोई काम चाहता हूं जिसमें अपने तन और कपड़ों की व्यवस्था कर सकूं। खेतों में काम करेगा? क्यों नहीं, मैं खेत काट बोझ जोत सकता हूं, खलिहान का काम कर सकता हूं, घोड़े गाय की चरवाही कर सकता हूं। मेरे शरीर में बल है, अभी सूख गया है, किंतु थोड़े ही समय में मैं भारी बल के काम को भी करने लगूंगा। कुमारी, मैंने कभी अपने किसी मालिक को नाराज नहीं किया। तो मैं समझती हूं पिता तुझे काम पर रख लेंगे। पानी भरती हूं, मेरे साथ चलना। तरुण ने मशक के चलने की बहुत कोशिश की, किंतु तरुणी राजी न हुई। खेत में एक लाल तंबू लगा था जिसके बाहर 40 के करीब स्त्री पुरुष बैठे थे। तरुण पहचान नहीं सकता था कि इनमें कौन तरुणी का पिता है। सबसे एक से सादे वस्त्र, एक से पीले केस, गोरा शरीर, अधीन मुख। तरुणी ने मशक और बाल्टी को उतार बीच में बिछे चमड़े पर रखा। फिर 60 वर्ष के एक बूढ़े किंतु स्वस्थ बलिष्ठ आदमी के पास जाकर कहा, ये परदेशी तरुण काम करना चाहता है पितर। खेतों में दुहितर? हाँ, कहीं भी। तो यहाँ काम करे। वेतन जो यहाँ दूसरे पुरुषों को मिलेगा वही इसे भी मिल जाएगा। तरुण सुन रहा था। वृद्ध ने यही बात उसके सामने दोहराई, जिसे उसने स्वीकार किया। फिर वृद्ध ने कहा, आ तरुण, तू भी आ जा, हम सब मध्याह्न भोजन कर रहे हैं। अभी मैंने सत्तू पिया है, तेरी दुहिता ने दिया था आर्य। आर्यवारी नहीं, मैं जेता रिबु पुत्र माद्र हूं। तू जो कुछ भी खा पी सके खा पी अपाला। मेरे कच्ची शराब देना, अश्विनी क्षीर का, धूप में अच्छा होता है। तरुण, बात शाम को करूंगा, इस वक्त नाम भर जानना चाहता हूं। सुदास पांचाल। सुदास नहीं, सुदा, सुंदर दान देने वाला। तुम पूर्व वाले भाषा भी ठीक से बोलना नहीं जानते? पंचाल जनपद से? अच्छा अपाले, ये पूर्व वाले लज्जालू होते हैं, इससे खिलाना जिसमें शाम तक कुछ काम करने लायक हो जाए। सुदास ने अपाला के आग्रह पर मेरे के 2-3 प्याले पिए और एक आध टुकड़ा रोटी का गले से नीचे उतारा। 2 दिन से भूखे रहने के कारण उसकी भूख मर सी गई थी। जैसे जैसे सूर्य की प्रचंडता मंद होती जा रही थी, वैसे ही वैसे सुदास अपने भीतर नई स्फूर्ति आती देख रहा था और शाम को काम छोड़ने से पहले गेहूं काटने में वो किसी से कम न था। रात को लोग वहां से दूर खलिहान घरों के पास गए। जेता की खेती बड़ी थी। वो खलिहान में रात को जमा हुए 200 से ऊपर कमकर बतला रहे थे। खलिहान के घरों में खाना बनाने वाले अपने काम में लगे हुए थे। एक भारी वेल मारा गया था जिसकी हड्डियों, अंतड़ियों और कुछ मांस को एक बड़े देग में 3 घंटा दिन रहते ही चढ़ा दिया गया था। बाकी आध शेर के टुकड़े नमक के साथ उबाले जा रहे थे। घरों के बाहर एक भारी चिकना मैदान खलिहान के लिए था, जिसके एक ओर एक पक्का कुआं तथा पानी से भरा कुंड था। स्त्री पुरुषों ने कुंड पर जाकर हाथ मुंह धोए। जिन्हें शरीर धोने की इच्छा थी उन्होंने शरीर भी धोया। अंधेरा होने के साथ पांति से बैठे स्त्री पुरुष के सामने रोटी, मांसखंड और सुरा भांड रखे गए। सुदास की लज्जा का ख्याल कर अपाला पानी लेने वाली उसे अपने पास बैठाया। यद्यपि इसमें उसकी लज्जा का उतना ख्याल न था जितना कि परदेश गए भाई की स्मृति का। भोजन पान के बाद ज्ञान नृत्य शुरू हुआ, जिसमें यद्यपि सुदास आज सम्मिलित नहीं हो सका, किंतु आगे चलकर वो सर्वप्रिय गायक और नर्तक बना। खेत की कटाई, ढोलाई और दबाई 1.5 महीने तक चलती रही, किंतु 2 सप्ताह बीतते बीतते ही सुदास पहचाना नहीं जा सकता था। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें उभर आई थीं। उसके गालों पर स्वाभाविक लाली दौड़ चुकी थी। उसके शरीर की नसें, वो हड्डियां पेशियों से ढक रही थीं। जेता ने सप्ताह बाद ही उसे नए कपड़े दे दिए थे। खलिहान करीब करीब उठ चुका था। 6-7 आदमियों, जिनमें बाप बेटी और सुदास भी थे, को छोड़ बाकी लोग अपने अनाज को लेकर चले गए थे। इन लोगों के पास खेत थोड़े थे, इसलिए अपने खेतों को काट कर वो जेता के खेतों में काम करने आए थे। इन 1.5 महीनों में जेता और उसकी लड़की अपने तरुण कमकर के सरल हंसमुख स्वभाव से परिचित ही हो चुके थे। एक दिन संध्या सुरा के बाद जेता ने सुदास से पूरब वालों की बात छेड़ दी। अपाला भी पास बैठी सुन रही थी। जेता ने कहा, सुधा, पूरब में मैं बहुत दूर तक तो नहीं गया हूं, किंतु पंचालपुर, अहिच्छत्र को मैंने देखा है। मैं अपने घोड़ों को लेकर जाड़ों में गया था। पंचाल, रुहेलखंड कैसा लगा आर्यवृद्ध?
जनपद में कोई दोष नहीं, वो मद्र जैसा ही स्वस्थ समृद्ध है, बल्कि उसके खेत यहाँ से अधिक उपजाऊ मालूम हुए। किंतु क्या? क्षमा करना सुधा, वहां मानव नहीं बसते। मानव नहीं बसते तो क्या देव या दानव बसते हैं? मैं इतना ही कहूंगा कि वहां मानव नहीं बसते। मैं नाराज नहीं होऊंगा आर्यवृद्ध, तुझे क्यों ऐसा ख्याल हुआ? सुधा, तूने देखा मेरे खेतों में काम करने वाले 2 नर नारियों को? हाँ, क्या मेरे खेत में काम करने मेरे हाथ से वेतन पाने के कारण उन्हें जरा भी मेरे सामने दैन्य प्रकट करते देखा? नहीं, बल्कि मालूम होता था सभी तेरे परिवार के आदमी हैं। हाँ, इनको मानव कहते हैं। ये मेरे परिवार के हैं, सभी मद्र और माद्रियां हैं। पूरब में ऐसी बात को देखने को जी तरसता है। वहां दास या स्वामी मिलते हैं, मानव नहीं मिलते, बंधु नहीं मिलते। सत्य कहा आर्यवृद्ध। मानव का मूल्य मैंने शतद्रु सतलज पार कर, खासकर इस मद्र भूमि में आकर देखा। मानव में रहना आनंद, अभिमान और भाग्य की बात है। मुझे खुशी है पुत्र, तूने बुरा नहीं माना। अपनी अपनी जन्मभूमि का सबको प्रेम होता है, किंतु प्रेम का अर्थ दोषों से आंख मीचना नहीं होना चाहिए। मैंने कुरु पंचाल की यात्रा करते वक्त बहुत बार सोचा, यहाँ के भी पंडितों से चर्चा की। मुझे इस दोष के आने का कारण तो मालूम हुआ, किंतु प्रतिकार नहीं। क्या कारण आर्यवृद्ध? यद्यपि पांचाल जनपद पंचालों का कहा जाता है, किंतु उसके निवासियों में आधे भी पंचाल जन नहीं है। हाँ, आगंतुक बहुत हैं। आगंतुक नहीं पुत्र, मूल निवासी बहुत हैं। वहाँ की शिल्पी जातियां, वहाँ के व्यापारी, वहाँ दास पंचाल जनों के उस भूमि पर पग रखने से बहुत पहले से मौजूद थे। उनका रंग देखा है ना? हाँ, पंचाल जनों से बिल्कुल भिन्न काला, सांवला या ताम्र वर्ण। और पंचाल जनों का वर्ण मद्रों जैसा गोर होता है। बहुत कुछ, हाँ बहुत कुछ ही, क्योंकि दूसरे वर्ण वालों के साथ मिश्रण होने से वर्ण में विकार होता ही है। समझता हूं यदि मद्र की भांति वहां भी आर्य पिंगल केस ही बसते तो शायद मानव वहां भी दिखलाई पड़ते। आर्य और आर्य भिन्नों के ऊंच नीच भाव में तो भिन्न वर्ण होना कारण हो सकता है। और शायद आर्यवृद्ध, तुझको मालूम होगा कि इन आर्य भिन्नों, जिन्हें पूर्वज असुर कहते थे, मैं पहले ही से ऊंच नीच और दास स्वामी होते आते थे। हाँ, किंतु पंचाल तो आर्यजन थे, एक खून एक शरीर से उत्पन्न। फिर वहां उनमें भी ऊंच नीच का भाव वैसा ही पाया जाता है। पांचाल राज दिबोदास ने मेरे कुछ घोड़े खरीद थे। इसके लिए एक दिन मैं उसके सामने गया। उसका पुष्ट और तरुण शरीर सुंदर था, किंतु उसके सिर पर लाल पीली भारी भरकम डलिया, मुकुट, फटे कानों में बड़े बड़े छल्ले, हाथों और गले में भी क्या क्या तमाशे थे। यह सब देखकर मुझे उस पर दया आने लगी। जान पड़ा चंद्रमा को राहु ग्रस रहा है। उसके साथ उसकी स्त्री भी थी, जो रूप में मद्र सुंदरियों से कम न थी, किंतु इन लाल पीले बोझों से बेचारी झुकी जा रही थी। सुदास का हृदय बेग से चलने लगा था। उसने अपने भावों से चेहरे को न प्रभावित होने देने के लिए पूरा प्रयत्न किया, किंतु असफल होते देख बात को बदलने की इच्छा से कहा, पंचाल राज ने घोड़ों को लिया ना आर्यवृद्ध? लिया, और अच्छा दाम भी दिया। याद नहीं कितने हिरण्य, किंतु वहां ये देखकर जोर आ रहा था कि पंचाल जन भी उसके सामने घुटने टेक कर वंदना करते, गिड़गिड़ाते हैं। मर जाने पर भी कोई मद्र ऐसा नहीं कर सकता पुत्र। तुझे तो ऐसी नहीं करना पड़ा आर्यवृद्ध। मैं तो लड़ पड़ता यदि मुझे ऐसा करने को कहा जाता। पूर्व वाले राजा हमें वैसा करने को नहीं कहते, यह सनातन से चला आया है। क्यों क्यों पूछता है पुत्र? इसकी बड़ी कहानी है। जब पश्चिम से आगे बढ़ते बढ़ते पंचाल जन यमुना, गंगा, हिमवान के बीच उत्तर दक्षिण के पंचालों की इसी भूमि में गए, तो वो बिल्कुल मद्रों की भांति एक परिवार, एक बिरादरी की तरह रहते थे। असुरों से संसर्ग बढ़ा। उनकी देखा देखी इन आर्य पंचालों में से कुछ सरदार, राजा और पुरोहित बनने के लिए लालायित होने लगे। लालायित क्यों होने लगे? लोभ के लिए, बिना परिश्रम के दूसरे की कमाई खाने के लिए। इन्हीं राजाओं और पुरोहितों ने पंचालों में भेदभाव खड़ा किया, उन्हें मानव नहीं रहने दिया। कहते कहते जेता किसी काम से उठ गए। अध्याय 2। मद्रपुर, साकला या सियालकोट में जेता के कुल में रहते सुदास को 4 वर्ष बीत गए थे। जेता की स्त्री मर चुकी थी। उसकी विवाहिता बहनों और बेटियों में से
दो एक बराबर उसके घर रहती थीं, किंतु घर के स्थायी निवासी थे जेता, सुदास और अपाला। अपाला अब 20 साल की हो रही थी। उनके व्यवहार से पता लगता था कि अपाला और सुदास का आपस में प्रेम है। अपाला मद्रपुर की सुंदरियों में गिनी जाती थी और उसके लिए वहां सुंदर तरुणों की कमी न थी। उसी तरह सुदास जैसे तरुण के लिए भी वहां सुंदरियों की कमी न थी। किंतु लोगों ने सदा सुदास को अपाला और अपाला को सुदास के ही साथ नाचते देखा। जेता को भी इसका पता था और वो इसे पसंद करता यदि सुदास मद्रपुर में रहने के लिए तैयार हो जाता। किंतु सुदास कभी कभी अपने माता पिता के लिए उत्कंठित हो जाता था। जेता जानता था कि सुदास अपने माँ बाप का अकेला पुत्र है। एक दिन अपाला और सुदास प्रेमियों की नदी चंद्रभागा चनाब नदी में नहाने गए। नहाते वक्त कितनी ही बार सुदास ने अपाला के नग्न अरुण शरीर को देखा, किंतु आज 50 नग्न सुंदरियों के बीच उसके सौंदर्य की तुलना कर उसे पता लगा जैसे आज ही उसके अपाला के लावण्य की पूरी परख पाई है। रास्ते में लौटते वक्त उसने मौन देखकर अपाला ने कहा, सुदास आज तो बोलता नहीं, थक गया है क्या? चंद्रभागा की धार को 2 बार पार करना कम मेहनत की बात नहीं है। तू भी तो अपाले आर पार तैर गई और मैं तो 2 क्या समय हो तो 10 बार चंद्रभागा को पार कर सकता हूं। बाहर निकलने पर मैंने देखा तेरे बक्स कितने फूले हुए थे। तेरी बाहों और जांघों की पेशियां तो दूनी मोटी हो गई थी। तैरना भारी व्यायाम है, यह शरीर को बलिष्ठ और सुंदर बनाता है। किंतु तेरे सौंदर्य में क्या वृद्धि होगी अपाले? तू तो अभी भी तीनों लोकों की अनुपम सुंदरी है। अपनी आंखों से कहता है ना सुदास, किंतु मुंह से नहीं अपाले, तू ये जानती है। हाँ, तूने चुम्बन तक कभी मुझसे नहीं मांगा। यद्यपि मद्र तरुणियां इसके वितरण में बहुत उदार होती है। बिना मांगे भी तो तूने उसे देने की उदारता की है। किंतु उस वक्त जबकि मैं तुझ में भैया श्वेत श्रवा को देखा करती थी। और अब क्या न देगी? मांगने पर चुम्बन क्यों न दूंगी? और मांगने पर तू मेरी ये मत कह सुदास, इनकार करके मुझे दुख होगा। किंतु उस दुख को न आने देना तेरे हाथ में है, मेरे नहीं, तेरे हाथ में है। कैसे? क्या तू सदा के लिए मेरे पिता के घर में रहने के लिए तैयार है? सुदास को कितनी बार उन कोमल होठों से इन कठोर अक्षरों को निकलने का डर था। आज असनी बिजली की भांति एकाएक वो किसके कानों को छेद कर हृदय पर पड़े। कुछ देर के लिए उसका चित्त उद्विग्न हो उठा, किंतु वो नहीं चाहता कि अपाला उसके नग्न हृदय को देखे। क्षण भर के बाद उसने स्वर पर संयम करके कहा, मैं तुझे कितना प्रेम करता हूं अपाले, ये मैं जानती हूं और मेरी भी बात तुझे मालूम है। मैं सदा के लिए तेरी बनना चाहती हूँ। पिता भी इससे प्रसन्न होंगे, किंतु फिर तुझे पंचाल से मुंह मोड़ना होगा। पंचाल से मुंह मोड़ना कठिन नहीं है, किंतु वहां मेरे वृद्ध माता पिता, मुझे छोड़ माँ का दूसरा पुत्र नहीं है। माँ ने वचन लिया है कि मरने के पहले मैं उससे एक बार जरूर देखूं। मैं माँ के वचन को तुड़वाना नहीं चाहती। मैं तुझे सदा प्रेम करूंगी सुदास। तेरे चले जाने पर भी मुझे मालूम है मैं तेरे लिए रोया करूंगी जीवन के अंत तक। किंतु हमें 2 वचनों को नहीं तोड़ना चाहिए, तुझे अपनी माँ के और मुझे अपने हृदय के वचन को। तेरे हृदय का वचन क्या है अपाले? कि मानव भूमि से अमानव भूमि में न जाऊंगी। मानव भूमि पंचाल जनपद, हाँ, जहां मानव का मूल्य नहीं, स्त्री को स्वातंत्र्य नहीं। मैं तुझसे सहमत हूं और इसके लिए मैं तुझे चुम्बन देती हूं। का अश्रुसिक्त कपोल को अपाला ने सुदास के ओठों पर रख दिया। सुदास के चुम्बन कर लेने पर उसने फिर कहा, तू जा, एक बार माँ का दर्शन करा। मैं तेरे लिए मद्रपुर में प्रतीक्षा करूंगी। अपाला के भोले भाले शब्दों को सुनकर सुदास को अपने प्रति ऐसी अपार घृणा हो गई जिससे वो फिर कभी अपने दिल से नहीं निकाल सका। माँ बाप को देखकर लौट आने की बात कहकर ही सुदास जेता से घर जाने के लिए आज्ञा मांग सकता था। जेता और अपाला दोनों ने इसे स्वीकार किया। अध्याय 3। प्रस्थान के एक दिन पहले अपाला ने अधिक से अधिक समय सुदास के साथ बिताया। दोनों के उत्पल जैसे नीली नेत्र निरंतर अश्रुपूर्ण रहते। उन्होंने इसे छिपाने की भी कोशिश न की। दोनों घंटों अधरों को चूमते, आत्मविस्मृत को आलिंगन करते अथवा नीरव अश्रुपूर्ण नेत्रों से एक दूसरे को देखते रहते। चलते वक्त अपाला ने फिर आलिंगन पूर्वक कहा, सुदास, मैं तेरे लिए मद्रपुर में प्रतीक्षा करूंगी। अपाला के यह शब्द सारे जीवन के लिए सुदास के कलेजे में पड़ गए। सुदास का अपनी मां से भारी स्नेह था। सुदास का पिता दिवोदास प्रतापी राजा था, जिसकी प्रशंसा में वशिष्ठ, विश्वामित्र और भारद्वाज जैसे महान ऋषियों ने मंत्र पर मंत्र बनाए। किंतु ऋग्वेद में जमा कर देने मात्र से उनके भीतर भरी चापलूसी छिपाई नहीं जा सकती। सुदास का स्नेह केवल अपनी माता से था।
वो जानता था कि दिबोदास की उस जैसी कितनी ही पत्नियां, कितनी ही दासियां हैं। वो उसके ज्येष्ठ पुत्र पंचाल सिंहासन का उत्तराधिकारी की माँ है। इसके लिए वो थोड़ा सा ख्याल भले ही करे, किंतु दिबोदास कितनी ही तरुण सुंदरियों से भरे रनिवास में उस बुढ़िया के दंतहीन मुख के साथ प्रेम क्यों करने लगा। माँ एक पुत्र होने पर भी वो पिता का एकमात्र पुत्र न था। उसके न रहने पर प्रतर्दन दिबोदास का उत्तराधिकारी होता। वर्षों बीत जाने पर माँ पुत्र से निराश हो चुकी थी और रोते रोते उसकी आंखों की ज्योति मंद पड़ गई थी। सुदास एक दिन चुपचाप बिना किसी को खबर दिए, पिता से बिना मिले माँ के सामने जाकर खड़ा हो गया। निष्प्रभ आंखों से उसे अपनी ओर बिलोकते देख सुदास ने कहा, माँ, मैं हूं तेरा सुदास। उसकी आंखें प्रभायुक्त हो गई। फिर भी मंच से बिना हिले ही उसने कहा, यदि तू सचमुच मेरा सुदास है तो विलीन होने के लिए वहां क्यों खड़ा है? क्यों नहीं मेरे कंठ से आ लगता? क्यों नहीं अपने सिर को मेरी गोद में रखता? सुदास ने माँ की गोद में अपने सिर को रख दिया। माँ ने हाथ लगाकर देखा, वो हाथ में विलीन होने वाला नहीं बल्कि ठोस सिर था। उसने उसके मुंह, गाल, ललाट और केसों को बार बार चूम आंसुओं से सींचा, अनेक बार कंठ लगाया। माँ की अश्रुधारा को बंद न होते देख सुदास ने कहा, माँ, मैं तेरे पास आ गया हूं, अब क्यों रोती है? आज ही के दिन भर बच, आज ही घड़ी भर पुत्र, ये अंतिम आंसू है सुदास, मेरी आंखों के तारे। अंतपुर से सूचना राजा तक पहुंची। वो दौड़ा हुआ आया और सुदास को आलिंगन कर आनंदाश्रु बहाने लगा। दिन बीतते बीतते महीने हो गए, फिर महीने 2 साल में परिणत हो गए। माँ बाप के सामने सुदास प्रसन्न मुख बनने की कोशिश करता, किंतु एकांत मिलते ही उसके कानों में वो वज्रच्छेदी का ध्वनि आती, मैं तेरे लिए मधुपुर में प्रतीक्षा करूंगी। और उसके सामने वही हिलते लाल अधर आ जाते, तब तक ठहरते जब तक कि आंखों के आंसू उसे ओझल नहीं कर देते। सुदास के सामने 2 स्नेह थे, एक और अपाला का वो अकृत्रिम प्रेम और दूसरी ओर वृद्ध माँ का वात्सल्यपूर्ण हृदय। माँ के असहाय हृदय को विदीर्ण करना उसे अत्यंत नीच स्वार्थान्धता जान पड़ी। इसीलिए उसने माँ के जीवन भर पंचाल न छोड़ने का निश्चय किया। लेकिन राजपुत्र के आमोद प्रमोदपूर्ण जीवन को स्वीकार करना उसे अपनी सामर्थ्य से बाहर की बात मालूम होती थी। पिता के प्रति वो सदा सम्मान दिखलाना था और उसकी आज्ञा के पालन में तत्परता भी। वृद्ध दिबोदास ने एक दिन पुत्र से कहा, वत्स सुदास, मैं जीवन के अंतिम तट पर पहुंच गया हूं। मेरे लिए पंचाल का भार उठाना अब संभव नहीं है। तो आर्य, क्यों न यह भार पंचालों को दे दिया जाए? पंचालों को? पुत्र, तेरा अभिप्राय मैंने नहीं समझा। आखिर आर्य, यह राज्य पंचालों का है। हमारे पूर्वज पंचाल जन के साधारण पुरुष थे। उस समय पंचाल का कोई राजा न था। पंचाल जन ही सारा शासन चलाता था, जैसे आज भी मल्ल में, मद्र में, गंधार में वहां के जन चलाते हैं। फिर हमारे दादा वरीय देशों के किसी पूर्वज को लोभ, भोग का लोभ, दूसरों के परिश्रम की कमाई के अपहरण का लोभ हुआ। वो जनपति या सेनापति के पद पर रहा होगा और जन के लिए किसी युद्ध को जीतकर जन के प्रेम, विश्वास और संपत्ति को प्राप्त किया होगा, जिसके बल पर उसने जन से विश्वासघात किया। जन का राज्य हटाकर उसने असुरों की भांति राजा का राज्य स्थापित किया। असुरों की भांति वशिष्ठ विश्वामित्र के किसी विस्मृत पूर्वज को पुरोहित पद भी रिश्वत में दी, जिसने जन की आंखों में धूल झोंक कर कहना शुरू किया, इंद्र, अग्नि, सोम, वरुण, विश्वदेव ने इस राजा को तुम्हारे ऊपर शासन करने के लिए भेजा। उसकी मानो इससे बलि शुल्क कर दो। यह सरासर बेईमानी थी, चोरी थी पिता। जिसमें अधिकार मिला उसके नाम तक को भूल जाना, उसके लिए कृतज्ञता के एक शब्द को भी जीभ पर न लाना। नहीं पुत्र, विश्व सारे जन को हम अपना राजकृत राजा बनाने वाला स्वीकार करते हैं। अभिषेक की प्रतिज्ञा के वक्त ही हमें राज चिन्ह, पलाश, दंडे देते हैं। अभिषेक प्रतिज्ञा अब समझ्या तमाशा जैसी है, किंतु क्या सचमुच जन राजा के स्वामी है? नहीं, यह तो स्पष्ट हो जाता है जबकि हम देखते हैं राजा अपने जन के बीच बराबर में बैठ नहीं सकता, उनसे सहभोज सहयोग नहीं रखता। क्या मद्र या गांधार का जनपति ऐसा कर सकता है? यहाँ यदि हम वैसा करें तो किसी दिन भी शत्रु मार देगा या विष दे देगा। यह भय भी चोर अपहारक को ही हो सकता है। जनपति चोर नहीं होते, अपहारक नहीं होते। वो वस्तुतः अपने को जनपुत्र समझते हैं, वैसा ही व्यवहार भी करते हैं, इसलिए उनको डर नहीं। राजा चोर है, जन अधिकार के उपहारक है, इसलिए उनको हर वक्त डर बना रहता है। राजाओं का रनिवास, राजाओं का सोना रूपा रत्न, राजाओं की दास दासियां, राजाओं को सारा भोग अपना कमाया नहीं होता, ये सब अपहरण से आया है। पुत्र, इसके लिए तू मुझे दोषी ठहराता है? बिल्कुल नहीं आर्य,
तेरी जगह पर आने पर मुझे भी इच्छा या अनिच्छा से वही करना होगा। मैं अपने पिता दिबोदास को इसके लिए दोषी नहीं ठहराता। तू राज्य को जन के पास लौटाने की बात कहता है, क्या यह संभव है? तुझे समझना चाहिए पुत्र, जन के भोग का अपहारक सिर्फ 5 साल राज दिबोदास ही नहीं, वो अनेक अपहारक चोर सामंतों में से एक है। वो बड़ा हो सकता है किंतु उनके सम्मिलित बल के सामने पंगु है। अनेक प्रदेशपति, उग्र राजपुत्र, राजवंशिक सेनापति के अतिरिक्त सबसे भारी सामंत तो पुरोहित है। हाँ, मैं जानता हूं पुरोहित की शक्ति को। राजा के छोटे पुत्र राजपद तो पा नहीं सकते, इसलिए वो पुरोहित बन जाते हैं, ब्राह्मण। मैं समझता मेरा छोटा भाई प्रत्यतन भी वैसा ही करेगा। अभी राजा और पुरोहित में सिंहासन बेदी और यज्ञ बेदी का ही अंतर है, किंतु क्या जाने आगे चलकर क्षत्रिय ब्राह्मण दो अलग बल, दो अलग श्रेणियां बन जाएं। मद्र गंधार में खड्ग और स्त्रवा दोनों को एक ही साथ संभाल सकता है, किंतु पंचालपुर में स्त्रुवा विश्वामित्र के हाथ में होगा और खड्ग वर्षपुत्र दिबोदास के हाथ में। जन का बंटवारा तो अभी यहाँ तीनों भागों में हो चुका है। सामंत के नाते, जनभोग अपहारक होने के नाते, आवाह विवाह संबंध के नाते, माता पिता के नाते भी चाहे राजा और पुरोहित एक हो, किंतु दोनों के नाम क्षत्रिय ब्राह्मण अभी ही अलग अलग गिने जाने लगे हैं और दोनों के स्वार्थों में टक्कर भी लगने लगती है। इसीलिए ब्रह्म क्षेत्र बल में मैत्री स्थापित करने की भारी कोशिश की जा रही है। एक कुल के इन दोनों वर्गों के बाहर जन की भारी संख्या है। ये तीसरा वर्ग है। आज इस महजन का नाम बदलकर उसे विष बिट या प्रजा रख दिया गया है। कैसी विडंबना है, जो जन पिता था उसे ही आज प्रजा पुत्र कहा जाता है। आर्य, यह क्या सरासर वंचना नहीं है? और पुत्र, तूने एक भारी संख्या को नहीं गिना। हाँ आर्य, जन से भिन्न प्रजा, शिल्पी, व्यापारी, दास दासी, शायद इन्हीं के कारण जन को अधिकार से वंचित करने में सामंत सफल हुए। अपने शासक जन को अपने ही समान किसी के द्वारा परतंत्र हुआ देख आर्य भिन्न प्रजा को संतोष हुआ। इसे ही राजा ने अपना न्याय कहा। शायद पुत्र, तू गलती नहीं कर रहा है, किंतु ये तो बता, राज्य किसको लौटाया जाए? चोरों, अपहारकों को, सामंतों और व्यापारियों को भी ले ले। कुछ छोड़ देने पर आर्यजन और अनार्य प्रजा सबसे भारी संख्या में है। क्या वे राज्य संभाल सकते हैं? और इधर धर्म सामंत और राज सामंत के गिद्ध मेरे छोड़ते ही प्रजा को नोच खाने के लिए तैयार हैं। कुरुपंचाल जन के हाथ से राज्य छीने 6 ही 7 पीढ़ियां बीती है। इसीलिए हम जन के दिनों को भूले नहीं है। उस वक्त इसी भूमि को दिबोदास राज्य नहीं पंचाला। सारे पंचाल वाले कहते और समझते थे, किंतु आज तो मुझे वहां लौटने का रास्ता नहीं दिखता। हाँ, रास्ते में वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे ग्राहक जो बैठे गए हैं। हमें हमारी परवशता समझ, हम काल को पलट नहीं सकते और कल कहाँ पहुंचेंगे इसका भी हमें पता नहीं। मुझे इससे संतोष है कि मुझे सुदास जैसा पुत्र मिला है। मैं भी किसी वक्त तरुण था। अभी उस वक्त तक वशिष्ठ और विश्वामित्र की कविताओं, उनके प्रजा की मति को हरने वाली धर्मों कर्मों का मायाजाल इतना नहीं फैला था। मैं सोचता था राजा की इस दस्यु वृत्ति को कम करूं, किंतु वैसा करने में अपने को असमर्थ पाया। उस वक्त मेरे लिए माँ ही सब कुछ थी, किंतु पीछे जब मैं भग्न मनोरथ निराश हो गया तो इन पुरोहितों ने अपनी कविताओं के ही नहीं, कन्याओं के फंदे में मुझे फंसाया। इंद्राणी से दासियों की उपमा दे सैकड़ों दासियों से रनिवास पर दिया। दिबोदास के पतन से शिक्षा ले सजग रहना, प्रयत्न करना, शायद कोई रास्ता निकल आए और दस्यु वृत्ति हट जाए। किंतु सुदास जैसे सहृदय दस्यु को हटाकर प्रतर्दन जैसे हृदयहीन वंचक दस्यु के हाथ में पंचाल को दे देना अच्छा न होगा। मैं पितृलोक से देखता रहूंगा तेरे प्रयत्न को और बड़े संतोष के साथ पुत्र। अध्याय 4। दिबोदास देवलोक को चला गया। सुदास अब पंचालकों का राजा हुआ। ऋषि मंडली अब उसके गिर्द मंडराती रही। सुदास को अब पता लगा कि इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम के नाम से इन सफेद दाढ़ियों ने लोगों को कितना अंधा बनाया है। उनके कठोर फंदे में सुदास अपने को जकड़ा पाता था। जिनके लिए यह जो कुछ करना चाहता था वो उसके भाव को उल्टा समझने के लिए, उसे अधार्मिक राजा घोषित करने के लिए तैयार थे। सुदास को वो दिन याद आ रहे थे जबकि वो नंगे पैर फटे कपड़ों के साथ अज्ञात देशों में घूमता था। उस वक्त वो अधिक मुक्त था। सुदास की हार्दिक व्यथा को समझने वाला, उससे सहानुभूति रखने वाला वहां एक भी आदमी न था।
पुरोहित ऋषि उसके पास अपनी तरुण पोतियों पर पोतियों को भेजते थे और राजन्य प्रादेशिक सामंत अपनी कुमारियों को, किंतु सुदास अपने को आग लगे घर में बैठा पाता था। वो चंद्रभागा के तीर प्रतीक्षा करती उन नीली आंखों को भूल नहीं सकता था। सुदास ने सारे जन आर्य अनार्य दोनों की सेवा करने की ठानी थी, किंतु इसके लिए देवताओं के दलदल में आपात निमग्न जन को पहले ये विश्वास दिलाना था कि सुदास परदेवताओं की कृपा है, और कृपा है इसका सबूत इसके सिवाय कोई न था कि ऋषि ब्राह्मण उसकी प्रशंसा करे। अंत में ऋषियों की प्रशंसा पाने के लिए उसे हिरण्य सुवर्ण पशुधान्य दासी दास दान देने के सिवाय कोई रास्ता नहीं सूझा। पीवर गोवत्स के मांस और मधुर सोमरस से तोंद फुलाए इन ऋषियों की राय में वो प्रस्तुत अब सुदास बहुत दान देने वाला हुआ। इन चाटुकार ऋषियों की बनाई सुदास की दान स्तुतियों में कितनी ही अब भी ऋग्वेद में मौजूद हैं, किंतु ये इसको पता है कि सुदास इन दानम स्तुतियों को सुनकर उनके बनाने वाले कवियों को कितनी घृणा की दृष्टि से देखता था। सुदास का ये सुगान सारे उत्तर पांचाल रुहेलखंड में ही नहीं दूर दूर तक होने लगा था। अपने भोग शून्य जीवन से वो कुछ हो सकता था, विश्वजन का हित करता था। पिता के कितने ही साल बाद सुदास की मां मरी। वर्षों से जो घाव साधारण तौर से बहते रहने के कारण अभ्यस्त सा हो गया था, अब जान पड़ा उसने भारी विस्फोट का रूप धारण कर लिया है। उसे मालूम होता था अपाला हर क्षण उसके सामने खड़ी है और अश्रुपूर्ण नेत्रों कंपित अधरों से कह रही है, मैं तेरे लिए मधुपुर में प्रतीक्षा करूंगी। उस व्यथा की आग को सुदास आंसुओं से बुझा नहीं सकता था। हिमबान में शिकार करने का बहाना कर सुदास एक दिन पंचालपुर अहि छत्र से निकल पड़ा। मधुपुर सियालकोट में वो घर मौजूद था जहां उसे अपाला का प्रेम प्राप्त हुआ था, किंतु न अब वहां जेता था न उसकी प्रिया अपाला, दोनों मर चुके थे। अपाला 1 ही साल पहले उस घर में अपाला का लुप्त पुनः प्राप्त भाई और उसका परिवार रहता था। सुदास को साहस नहीं हुआ कि उस घर से और स्नेह बढ़ाए। अपाला की एक सखी से वो मिला। उसने अपाला के उन रंगीन नए वस्त्रों, अंतखासक, उत्तरीय चादर, कंचुक और उश्लिस को सामने रख आंखों में आंसू भरकर, मेरी सखी ने इन वस्त्रों को अंतिम समय में पहना था और उसके ओठों पर अंतिम शब्द था, मैंने सुदास को वचन दिया है बहन कि मैं तेरे लिए मधुपुर में प्रतीक्षा करूंगी। सुदास ने उन कपड़ों को उठाकर अपनी छाती और आंखों से लगाया। उनसे अपाला के शरीर की सुगंधी आ रही थी। खंड 8 प्रवाहन। स्थान पंचाल युक्त प्रांत, काल 700 ईसा पूर्व। अध्याय 1। एक ओर हरा हरा वन, उसमें फले करोदों की मादक गंध, पक्षियों का मधुर कूजन, दूसरी ओर बहती गंगा की निर्मल धारा, उसके कछार में चरती हमारी हजारों कपिला श्यामा गायें, जिनके बीच हुंकारते विशाल बलिष्ठ वृषभ। कभी इन दृश्यों से भी आंखों को तृप्त करना चाहिए प्रवाहन। तू तो सदा कभी उदित शाम के गाने में लगा रहता है और कभी विशिष्ट तथा विश्वामित्र के मंत्रों की आवृत्ति में। लोपा, तेरी आंखें वो दृश्य देखती हैं और मैं आंखों को देखकर तृप्त हो जाता हूँ। तू बात बनाने में भी चतुर है। यद्यपि जिस वक्त तुझे उन पुराने गानों को स्वान शोर में अपने सहपाठियों के साथ दोहराते देखती हूँ तो समझती हूँ कि मेरा प्रवाहन जिंदगी भर स्तनपाई बच्चा ही रहेगा। सचमुच प्रवाहन के बारे में तेरी यही सम्मति है लोपा? सम्मति कुछ भी हो, किंतु उसके साथ एक पक्की सम्मति है कि प्रवाहन सदा के लिए मेरा है। इसी आशा और विश्वास से लोपा मुझे श्रम और विद्या अर्जन करने में शक्ति मिलती है। मैं अपने मन पर जबरदस्त संयम करने में अभ्यस्त हूँ। नहीं तो कितनी ही बार मेरा मन इन पुरानी गाथाओं, पुरानों मंत्रों और पुराने उदितों को रटने से भाग निकलना चाहता है। जिस वक्त परिश्रम से वो थक जाता है और सब कुछ छोड़ बैठना चाहता है, उस वक्त मुझे और कोई दबा नहीं सूझती सिवाय इसके कि लोपा के साथ बिताने के लिए कुछ क्षण मिले, और मैं उसके लिए सदा तैयार रहती हूँ। लोपा की पिंगल आंखें कहीं दूर देख रही थी। उसकी पिंगल कोमल केसों को प्रातः समीर कंपित कर रहा था। जान पड़ता था लोपा वहां नहीं है,
प्रवाहन ने लोपा के केसों को अंगुलियों से स्पर्श करते हुए कहा, लोपा, तेरे सामने मैं अपने को खर्ब समझता हूं। खर्ब नहीं मेरे प्रवाहन, उसे अपने कपोल से लगाते हुए लोपा ने कहा, मैं तुझ पर अभिमान करती हूँ। मुझे वो दिन याद है जब मैंने बुआ के साथ आए 8 वर्ष के उस शिशु को अपने शिशुतर नेत्रों से देखा था। मैं उस वक्त 3 या 4 वर्ष की थी, किंतु मेरी स्मृति उस बाल चित्र को अंकित करने में गलती नहीं कर रही। मुझे वो पीत कुंचित केस, वो सूक्ष्म नासा, वो पतले लाल अधर, वो चमकीली नीली बड़ी आंखें, वो तप्त सुवर्ण गात्र याद है। और यह भी याद है, माँ ने मुझसे कहा, पुत्री लोपा, ये तेरा भाई है। मैं लजा गई थी, किंतु माँ ने तेरे मुंह को चूम कर कहा, पुत्र प्रवाहन, ये तेरी मातुल पुत्री लोपा लजाती है, इसकी लाज हटा। और मैं तेरे पास गया। तूने मामी के सुगंधित तरुण केसों के पीछे मुंह छिपा लिया, किंतु छिपाते वक्त मैंने आंखों के लिए रास्ता खोल रखा था। मैं देख रही थी तू क्या करता है। सिर्फ माँ की गोद, दासियों या दासियों के बच्चों के सिवा कोई न था। पिता का आचार्य कुल अभी जन्मा न था। मैं इस घर में अपने को अकेली समझती थी, इसलिए तुझे देखकर मुझे मन ही मन आनंद हुआ। आप सुन रहे हैं YouTube चैनल प्रीत की रीत में राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक वोल्गा से गंगा, अचित घिमिरे की आवाज में। खेलने के लिए, और तभी तू मुझसे छिप गई थी। मैंने तेरे नंगे श्वेत शरीर और गोल गोल चेहरे को देखा। मेरे शिशु नेत्रों को वो अच्छा मालूम हुआ। मैंने पास जाकर तेरे कंधे पर हाथ रखा। तुझे ख्याल है माँ और मामी ने क्या किया? दोनों मुस्कुराई और बोली, ब्रह्मा हमारी साध पूरी करे। मुझे उस वक्त साध का अर्थ नहीं मालूम हुआ। मुझे याद नहीं प्रवाहन, मेरे लिए इतना ही बहुत है कि मैंने तेरे कोमल हाथ का स्पर्श अपने कंधे पर अनुभव किया और तू संकोच के मारे गोल मटोल हो गई। तूने मेरे हाथ को अपने हाथों में लिया, किंतु तेरे होठ सील रहे थे। तब माँ ने क्या कहा? मामी की एक एक बात मुझे याद है। मामी को क्या भूल सकता हूँ? माँ मुझे गार्गे मामा के पास छोड़कर घर लौट आई, किंतु मामी के प्रेम ने मुझे माँ की भुला दिया। मामी को मैं कैसे भूल सकता हूँ? प्रवाहन के नेत्रों में आंसू भर आए। उसने लोपा के ओठों को चूम कर कहा, मामी का मुंह ऐसा ही था लोपा। हम दोनों साथ सोए रहते। तेरी तो नहीं, मेरी आंखें कितनी ही बार खुली रहती, किंतु जब मैं मामी को आते देखता तो आंखों को बंद कर लेता, फिर मंद निश्वास के साथ उनके ओठों के स्पर्श को अपने गालों पर पाता। मैं आंखें खोल देता। मामी बोली, बस जागो। फिर वो तेरे मुंह को चूमती, किंतु तू बेसुध सोती रहती। लोपा की आंखों में भी आंसू थे। उसने उदास होकर कहा, माँ को मैं इतना कम देख सकी। हाँ, तो उस समय मुझे तेरे पास मुख खड़ा देख मामी ने कहा, ये तेरी बहन है, बस इसके ओठों को चूम और कह कि आ घोड़ा घोड़ा खेलें। हाँ, तो तूने मेरे ओठों को चूमा और फिर घोड़ा घोड़ा खेलने के लिए कहा। मैंने माँ के केसों से अपने मुंह को बाहर किया। तू वहाँ घोड़ा बन गया। मैं तेरी पीठ पर चढ़ गई और मैं उसी वक्त तुझे बाहर ले गया। मैं कितनी दृष्ट थी। तू सदा निडर थी लोपा, और मेरे लिए तो तू सब कुछ थी। मामा के डर से मैं अपना पाठ याद करने में लगा रहता, और जब थक जाता तो तेरे पास आ जाता, और तेरे ही लिए मैं भी तेरे पास बैठने लगी। और मैं समझता हूँ लोपा, यदि तू मुझसे आधा भी परिश्रम करती तो मामा के अंत्यवासियों में सबसे आगे बढ़ जाती, लेकिन तुझसे नहीं। लोपा ने प्रवाहन की आंखों को एक बार खूब गौर से देखकर कहा, मैं तुझसे आगे बढ़ना नहीं चाहती, किंतु मुझे प्रसन्नता होती, क्योंकि हम दोनों में अलग अपनापन नहीं है। लोपा, तूने मेरे मन में उत्साह ही नहीं, शरीर में बल भी दिया है। मैं रात को कितना कम सोता था, फिर स्वयं रटने और दूसरों को रटाने में खाना पीना तक भूल जाता था। तो मुझे स्वाध्याय गृह के अंधेरे से निकालकर जबरदस्ती कभी वन, कभी उद्यान और कभी गंगा की धार में ले जाती। मुझे ये चीजें अच्छी लगती हैं लोपा, किंतु साथ ही मैं चाहता हूँ तीनों वेदों और ब्राह्मणों की सारा विद्याओं को शीघ्र से शीघ्र समाप्त कर डालूं। किंतु अब तो तू समाप्ति पर पहुंच चुका है। पिता कहते हैं कि प्रवाहन मेरे समान है। ये मैं भी समझता हूँ। ब्राह्मणों की विद्या पढ़ने को अब बहुत कम रह गई है, किंतु विद्या ब्राह्मणों को ही तक समाप्त नहीं हो जाती। यही मैं तुझसे कहने वाली थी, किंतु क्या अभी ये तेरा पलाश दंड और रूखा केस चलता ही रहेगा? नहीं, इसकी चिंता मत कर लोपा। पलाश दंड अब छूटने वाला है, और 16 साल के इन रूखे केसों में तू सुगंधित तेल डालने को स्वतंत्र होगी। प्रवाहन, मेरी समझ में ये नहीं आता कि रूखे केसों के लिए इतना जोर क्यों? तूने तो मेरे इन होठों को चूमना कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि वो बचपन से लगी आदत थी। तो क्या दूसरे आचार्य कुलों के अंतेवासी इन कठोर व्रतों का पालन करते हैं? मजबूरी होने पर
नहीं तो लोपा, ये सब मान प्रतिष्ठा के लिए किया जाता है। लोग इसे ब्राह्मण कुमारों की कठिन तपस्या समझते हैं। और फिर कुरुराज पिता को गांव हिरण्य सुवर्ण दास दास और बड़वा घोड़ी रथ देते हैं। मेरे घर में पहले से दासियां काफी थी। अब जो हाल में कुरुराज ने 3 और भेजी हैं, उनके लिए यहाँ काम ही नहीं है। बेचते लोपा, तरुणी हैं, एक एक से 30-30 निष्क असरफियां मिल जाएंगे। अफसोस हम ब्राह्मण हैं, हम दूसरों से ज्यादा पठित और ज्ञानी भी होते हैं, क्योंकि हमें उसके लिए सुविधा है। किंतु अब मैं इन दासों के जीवन को देखती हूँ तो मुझे ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, सारे अपने देवताओं, वशिष्ठ, भारद्वाज, भृगु, अंगिरा, सारे ऋषियों और अपने पिता जैसे आज के सारे क्षेत्रीय ब्राह्मण महासालों, महाधनियों से घृणा हो जाती है। सभी जगह व्यापार, सौदा, लाभ, लोभ आदि दिखलाई पड़ते हैं। उस दिन कालिदासी के पति को पिता ने कौशल के उस बनिए के हाथ 50 निष्क में बेच डाला। काली मेरे पास रोती गिड़गिड़ाती रही। मैंने पिता से बहुत कहा, किंतु उन्होंने कहा, सारे दासों को घर में रख छोड़ने से जगह नहीं रहेगी, और यदि रख ही छोड़ा जाए तो वो धन काहे का। विदाई के दिन की पहली रात दोनों कितना रोते रहे, और उनकी वो छोटी 2 वर्ष की बच्ची, जिसका चेहरा सभी कहते हैं पिता से मिलता है, सवेरे के वक्त उठकर कितना चिल्ला रही थी। लेकिन काली का पति बेच दिया गया। जैसा वो आदमी नहीं, पशु था। ब्रह्मा ने गोया उसे और उसकी सैकड़ों पीढ़ियों को इसीलिए बनाया है। यह मैं नहीं मान सकती प्रभाहड़। तेरे जितना मैंने तीनों वेदों को याद नहीं किया है, किंतु उनको समझते हुए सुना है। वहां सिर्फ आंखों को न दिखलाई देने वाली वस्तुओं, लोकों और शक्तियों का प्रलोभन या भय मात्र दिखलाया गया है। प्रभाहड़ ने लोपा के आरक्त कपोलों को अपनी आंखों में लगाकर कहा, हमारा प्रेम मतभेद रखने ही के लिए हुआ है, और मतभेद हमारे प्रेम को और पुष्ट करता है। ठीक कहा लोपा, यदि इन्हीं बातों को कोई दूसरा कहता तो मैं कितना गर्म हो जाता। किंतु यहाँ जब तेरे इन अधरों से अपने सारे देवताओं, ऋषियों, आचार्यों के ऊपर प्रखर बाण छोड़े जाते देखता हूँ तो बार बार इन्हें चूमने की इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि हमारे अपने भीतर भी 2 तरह के विचारों के द्वंद्व अक्सर चलते रहते हैं, और हम उनके प्रति सहिष्णुता रखते हैं, इसीलिए कि वो हमारे अभिन्न अंग है। तू भी मेरा अभिन्न अंग है लोपा। अध्याय 2। तूने शिवी के इन दुशालों को कभी नहीं ओढ़ा, और काशी के चंदन तथा सागर के मोतियों से अपने को कभी नहीं विभूषित किया। प्रिय, इनसे इतनी उदासीनता क्यों? क्या मैं इनमें ज्यादा सुंदर लगूंगी? मेरे लिए तो सदा सुंदर है। फिर इन बोझों को लाद कर शरीर को सांसत देने से लाभ क्या? सच कहती हूँ प्रिय, मुझे बड़ा बुरा लगता है जब तू उस भारी बोझ को अपने सर पर मुकुट के नाम से उठाता है। किंतु दूसरी स्त्रियां तो वस्त्र आभूषण के लिए मार करती है। मैं वैसी स्त्री नहीं हूं। तू पंचाल राज के हृदय पर शासन करने वाली स्त्री है। प्रभाहड़ की स्त्री हूं, पंचालों की रानी। हाँ प्रिय, हमने कब इस दिन की कल्पना की थी? मामा ने हमसे बिल्कुल छिपा रखा था कि मैं पंचाल राज का पुत्र हूं। उस वक्त पिता और क्या करते? पंचाल राज की सैकड़ों पंचाल भी थीं, और पंचाल राज के 10 पुत्र तुझसे बड़ी रानियों में एक मेरी बुआ भी थीं और थे। इसलिए कौन आशा रख सकता था कि तू एक दिन पंचालों राज सिंहासन का अधिकारी होगा? अच्छा, किंतु तुझे ये राजभवन क्यों नहीं पसंद आता लोपा? क्योंकि मैं गार्ग्य ब्राह्मण महासाला के प्रासाद से ही तंग आ गई थी। हमारे लिए वो प्रासाद था, किंतु वहां के दास दासियों के लिए, और वो राजप्रासाद तो उस महासाल के प्रासाद से 1000 गुना बढ़ चढ़ कर है। यहाँ मुझे और तुझे छोड़कर सारे दास दासी हैं। 2 अदासों के कारण दासों से भरा ये भवन अदास भवन नहीं हो सकता। किंतु मुझे आश्चर्य होता है प्रभाहड़, तेरा हृदय कितना कठोर है। तभी तो वो कठोर बागबाड़ों को सह सकता है। नहीं, मानव को ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने मानव बनने की नहीं, योग्य बनने की कोशिश की प्रिय। यद्यपि उस योग्यता अर्जन के समय मुझे कभी ये ख्याल न आया था कि एक दिन मुझे इस राजभवन में आना होगा। तू पछताता तो नहीं प्रभाहड़ मेरे साथ प्रेम करके? मैंने तेरे प्रेम को मातृक्षीर की तरह अप्रयास पाया, और वो अपनेपन का अंग बन गया। मैं संसारी पुरुष हूं लोपा, किंतु मैं तेरे प्रेम को मूल्य को समझता हूं। मन का प्रवाह सदा एक सा नहीं रहता।
जब कभी मन में अवसाद आता है तो मेरे लिए जीवन दुर्भर हो जाता है। उस वक्त तेरा प्रेम और सुविचार मुझे हस्तावलंब देते हैं, किंतु मैं जितना अवलंब देना चाहती हूँ उतना नहीं दे सकती। प्रभाण, इसका मुझे अफसोस है, क्योंकि मैं राज्य करने के लिए पैदा किया गया हूँ। लेकिन कभी तू महाब्राह्मण बनने की धुन में था। उस वक्त मुझे पता न था कि मैं पंचालपुर कन्नौज के राजभवन का अधिकारी हूँ। किंतु राजकाज से बाहर जो तू हाथ डाल रहा है, इसकी क्या आवश्यकता? अर्थात ब्रह्मा से आगे ब्रह्म तक की उड़ान। किंतु लोपा, ये राजकाज से अलग चीज नहीं है। राज्य को अवलंबन देने ही के लिए ये हमारे पूर्वज राजाओं ने वशिष्ठ और विश्वामित्र को उतना सम्मानित किया था। वो ऋषि इंद्र, अग्नि और वरुण के नाम पर लोगों को राजा की आज्ञा मानने के लिए प्रेरित करते थे। उस समय के राजा जनता में विश्वास संपादन के लिए इन देवताओं के नाम पर बड़े बड़े खर्चीले यज्ञ करते थे। आज भी हम यज्ञ करते हैं और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हैं, या इसलिए कि जनता देवताओं की दिव्य शक्ति पर विश्वास करे और ये भी समझे कि हम जो ये गंधशाली का भात, गोवत्स का मधुर मांस सूप, सूक्ष्म वस्त्र और मणिमुक्तामय आभूषण का उपयोग करते हैं, वो सब देवताओं की कृपा है। तो ये पुराने देवता काफी थे, अब इस नए ब्रह्म की क्या आवश्यकता थी? पीढ़ियों से किसी ने इंद्र, वरुण, ब्रह्मा को नहीं देखा। अब कितनों के मन में संदेह होने लगा है, तो ब्रह्मा में क्या संदेह न होगा? ब्रह्म का स्वरूप मैंने ऐसा बतलाया है कि कोई उसके देखने की मांग नहीं पेश करेगा, जो आकाश की भांति देखने सुनने का विषय नहीं, जो यहाँ वहाँ सर्वत्र है, उसके देखने का सवाल कैसे उठ सकता है? सवाल तो उस साकार देवता के बारे में उठता है। तू तो आकाश आकाश कहकर साधारण नहीं बल्कि उद्दालक, आरुणि जैसे ब्राह्मणों को भी भरमा रहा है। क्या वो प्रजा को भ्रम में रखने ही के लिए? लोपा, तू मुझे जानती है, तुझसे मैं क्या छिपा सकता हूँ? इस राजभोग को हाथ में रखने के लिए यह जरूरी है कि संदेह पैदा करने वालों की बुद्धि को कुंठित कर दिया जाए, क्योंकि हमारे वास्ते आज सबसे भयंकर शत्रु हैं देवताओं और उनकी यज्ञ पूजा के प्रति संदेह पैदा करने वाले। किंतु तू ब्रह्म की सत्ता और उसके दर्शन की बात भी तो करता है। सत्ता है तो दर्शन भी होना चाहिए। हाँ, इंद्रियों से नहीं, क्योंकि इंद्रियों से दर्शन होने की बात कहने पर संदेहवादी फिर उसे दिखलाने के लिए कहेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि उनके दर्शन के लिए दूसरी ही सूक्ष्म इंद्रिय है, और उस इंद्रिय को पैदा करने के लिए मैं ऐसे ऐसे साधन बतलाता हूं कि लोग 56 पीढ़ी तक भटकते रहें और विश्वास भी न खो सके। मैंने पुरोहितों के स्थूल हथियार को बेकार समझकर इस सूक्ष्म हथियार को निकाला है। तूने सबरों के पास पत्थर और तांबे के हथियार देखे हैं लोपा? हाँ, जब मैं तेरे साथ दक्षिण के जंगल में गई थी। हाँ, यमुना के उस पार सबरों के वो पत्थर और तांबे के हथियार क्या हमारे कृष्ण लौह असली लोहे के इन हथियारों का मुकाबला कर सकते? नहीं। इसी तरह वशिष्ठ और विश्वामित्र के पुराने देवता और यज्ञ सबरों जितनी बुद्धि रखने वालों को ही संतुष्ट कर सकते हैं, और समझ रखने वाले इन संदेहवादियों की तीक्ष्ण बुद्धि के सामने वो व्यर्थ हैं। उनके सामने तो यह मेरा ब्रह्म भी कुछ नहीं है। तू ब्राह्मण ज्ञानियों को शिष्य बना, ब्रह्म ज्ञान सिखलाता फिरता है, और मैं तेरे घर में ही तेरी बात को सरासर झूठ फरेब मानती हूँ, क्योंकि तू असली रहस्य उपनिषद को जानती है। ब्राह्मण समझदार होते तो क्या तेरे रहस्य को नहीं जान पाते? वो भी तू देखती है, कोई कोई ब्राह्मण रहस्य की परख कर सकते हैं, किंतु वो मेरे इस रहस्य उपनिषद हथियार को अपने लिए बहुत उपयोगी समझते हैं। उनकी पुरोहिती गुरुआई पर लोगों को अविश्वास हो चला था, जिसका परिणाम होता उस दक्षिणा से वंचित होना, जिससे उन्हें चढ़ने को बढ़ुआ रथ, खाने को उत्तम आहार, रहने को सुंदर प्रासाद और भोगने को सुंदर दासियां मिलती हैं। ये तो व्यापार हुआ, व्यापार, और ऐसा व्यापार जिसमें हानि का भय नहीं। इसलिए उद्दालक जैसे समझदार ब्राह्मण मेरे पास हाथ में संविदा लेकर शिष्य बनने आते हैं, और मैं ब्राह्मणों के प्रति गौरव प्रदर्शित करते हुए उपनयन किए बिना विधिवत गुरु बने, बिना उन्हें ब्रह्मज्ञान प्रदान करता हूँ। यह बहुत निकृष्ट भावना है प्रभाण, मानता हूँ, किंतु हमारे उद्देश्य के लिए यह सबसे अधिक उपयोगी साधन है। वशिष्ठ और विश्वामित्र की नाव ने 1000 वर्ष भी काम नहीं दिया, किंतु जिस नाव को प्रवाहण तैयार कर रहा है वो 2000 वर्ष आगे तक राजाओं और सामंतों पर धन भोगियों को पार उतारती रहेगी। यज्ञ रूपी नाव को लोपा मैंने अदृढ़ समझा, इसीलिए इस दृढ़ नाव को तैयार किया है, जिसे ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलकर ठीक इस्तेमाल करते हुए ऐश्वर्य भोगते रहेंगे। किंतु लोपा, इस आकाश या ब्रह्म से भी बढ़कर मेरा दूसरा आविष्कार है,
कौन? मरकर फिर इसी दुनिया में लौटना, पुनर्जन्म। ये सबसे भारी जाल है और सबसे कार्यकारी भी, जिस परिणाम में हम सामंतों, ब्राह्मणों और बनियों के पास अपार भोग राशि एकत्रित होती गई है, उसी परिमाण भोग राशि में साधारण प्रज्ञा निर्धन होती गई। इन निर्धनों, शिल्पियों, कृषकों और दास दासियों को भड़काने वाले पैदा होने लगे हैं, जो कहते हैं तुम अपनी कमाई दूसरों को देकर कष्ट उठाते हो। वो धोखे में रखने के लिए तुम्हें झूठे ही विश्वास दिलाते हैं कि तुम इस कष्ट, त्याग, दान करने के लिए मरकर स्वर्ग में जाओगे। किसी ने स्वर्ग में मृत जीवों के उन भोगों को देखा नहीं है। इसी का जवाब है, यहाँ संसार में जो नीच ऊंच के भाव, छोटी बड़ी जातियों, निर्धन धनिक आदि के भेद पाए जाते हैं, वो सब पहले जन्म के कर्मों ही के कारण। हम इस प्रकार पहले के सुकर्म दुष्कर्म का फल प्रत्यक्ष दिखलाते हैं। ऐसे तो चोर भी अपने चोरी के माल को पूर्व जन्म की कमाई कर सकता है, किंतु उसके लिए हमने पहले ही से देवताओं, ऋषियों और जनविश्वास की सहायता प्राप्त कर ली है, जिसके कारण चोरी के धन को पूर्व जन्म की कमाई नहीं माना जाएगा। इस जन्म में परिश्रम बिना अर्जित धन को हम पहले देवताओं की कृपा से प्राप्त बतलाते थे, किंतु जब देवताओं और उनकी कृपा पर संदेह किया जाने लगा तो हमें कोई दूसरा उपाय सोचना जरूरी था। ब्राह्मणों में यह सोचने की शक्ति नहीं रह गई। पुराने ऋषियों के मंत्रों और वचनों को रटने में ही वो 40-45 की आयु बिता देते हैं। वो दूसरी कोई गंभीर बात कहाँ सोच सकते हैं। किंतु तूने भी तो प्रबाहड़ रटने में बहुत सा समय लगाया था। सिर्फ 16 वर्ष, 24 वर्ष की उम्र के बाद मैं ब्राह्मण की विद्याओं को पार कर बाहर के संसार में आ गया था। यहाँ मुझे ज्यादा पढ़ने को मिला। मैंने राजशासन की बारीकियों में घुसने के बाद देखा कि ब्राह्मणों की बनाई पुरानी नाव आज के लिए अदृढ़ है। इसलिए तूने दृढ़ नाव बनाई। सत्य या असत्य से मुझे मतलब नहीं, मेरा मतलब है उसके कार्योपयोगी होने से। लोपा, संसार में लौटकर जन्मने की बात आज नहीं मालूम होती और मुझे उसके भीतर छिपा हुआ स्वार्थ भी मालूम है, किंतु मेरे ब्राह्मण चेले अभी से उसे ले उड़े हैं। पितरों और देवताओं के रास्ते, पितृयान, देवयान को समझने के लिए अभी ही लोग 12-12 साल गाय चराने को तैयार हैं। लोपा, मैं और तू नहीं रहेंगे, किंतु वो समय आएगा जबकि सारी दरिद्र प्रजा इस पुनरागमन के भरोसे सारे जीवन की कटुता, कष्ट और अन्याय को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाएगी। स्वर्ग और नरक को समझाने के लिए यह कैसा सीधा उपाय निकाला लोपा, लेकिन यह अपने पेट के लिए सैकड़ों पीढ़ियों को भाड़ में झोंकना है। वशिष्ठ और विश्वामित्र ने भी पेट के लिए ही वेद रचे। उत्तर पंचाल रुहेलखंड के राजा दिवोदास के कुछ सबर दुर्गों की विजय पर कविता बनाई। पेट का प्रबंध करना बुरा नहीं है, और जब हम अपने पेट के साथ 1000 वर्षों के लिए अपने बेटे, पोतों, भाई बंधुओं के पेट का भी प्रबंध कर डालते हैं तो हम शाश्वत यश के भागी होते हैं। प्रबाहण वो काम कर रहा है जिसे पूर्वज ऋषि भी नहीं कर पाए, जिसे धर्म की रोटी खाने वाले ब्राह्मण भी नहीं कर सके। तो बड़ा निष्ठुर है प्रबाहण, किंतु मैंने अपने काम को योग्यतापूर्वक पूरा किया है। अध्याय 3। प्रबाहड़ मर चुका था। उसके ब्रह्मवाद, उसके पुनर्जन्म या पितृयानवाद की विजय दुंदुबी सिंधु से सदा निरा गंडक के पार तक बज रही थी। यज्ञों का प्रचार अब भी कम नहीं हुआ था, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी उन्हें करने में खास तौर से उत्साह प्रदर्शन करते थे। क्षेत्रीय प्रबाहड़ के निकाले ब्रह्मवाद में ब्राह्मण बहुल दक्ष हो गए थे, और इसमें कुरु के याज्ञवल्क्य की बड़ी ख्याति थी। कुरु पंचाल में, जिसने किसी वक्त मंत्रों के कर्ता और यज्ञों के प्रतिष्ठाता वशिष्ठ, विश्वामित्र और भारद्वाज को पैदा किया था। याज्ञवल्क्य और उसके साथी ब्रह्मवादिनियों की धूम थी। ब्रह्मवादियों की परिषद रचाने में यज्ञों से भी ज्यादा नाम होता था। इसीलिए राजा राजसूय आदि यज्ञों के साथ या अलग ऐसी परिषदें कराते थे जिनमें हजारों गायें, घोड़े और दास दासियां, दासी खास तौर से, क्योंकि राजाओं के अंतःपुर में मिली दासियों को ब्रह्मवादी विशेष तौर से पसंद करते थे। बाद विजेता को पुरस्कार में मिलते थे। याज्ञवल्क्य कई परिषदों में विजयी हो चुका था। अब की बार उसने विदेह तिरहुत के जनक की परिषद में भारी विजय प्राप्त की, और उसके शिष्य सोमश्रवा ने 1000 गायें घेरी थी। याज्ञवल्क्य विदेह से कुरु तक उन गायों को हाँक कर लाने का कष्ट क्यों उठाने लगा? उसने उनको वहीं ब्राह्मणों में बांट दिया। ब्रह्मवादी याज्ञवल्क्य की भारी ख्याति हुई।
हाँ, हिरण्य, असर्फी, सुवर्ण, दास दासी और अश्वतरी खच्चरी रथ को वो अपने साथ कई नावों में भरकर कुरुदेश लाया। प्रबाहण को मरे 60 साल हो गए थे। उस वक्त याज्ञवल्क्य अभी पैदा नहीं हुआ था, किंतु 100 वर्ष से ऊपर पहुंची लोपा पंचालपुर कन्नौज के बाहर के राजोद्यान में अब भी रहती थी। उद्यान के आम्र कदली जम्बू वृक्षों की छाया में रहना वो बहुत पसंद करती थी। जीवन में प्रबाहण की बातों का वो बराबर विरोध किया करती थी, किंतु अब इन 60 वर्षों में प्रबाहण के दोषों को वो भूल चुकी थी। उसे याद था केवल प्रबाहण का वो जीवन भर का प्रेम। अब भी वृद्धा की आंखों में ज्योति थी, अब भी उसकी प्रतिभा बहुत धूमिल नहीं हुई थी, किंतु ब्रह्मवादियों से वो अब भी बहुत चिढ़ती थी। उस दिन पंचालपुर में ब्रह्मवादिनी गार्गी वाचकन्वित उतरी। राजोद्यान के पास ही एक उद्यान में गार्गी को बड़े सम्मान के साथ ठहराया गया। जनक की परिषद में याज्ञवल्क्य ने जिस तरह धोखे से उसे परास्त किया था, गार्गी उससे भूल नहीं सकती थी। तेरा सिर गिर जाएगा गार्गी यदि आगे प्रश्न किया तो। ये कोई बात का ढंग न था। ऐसा उग्र लोहित प्राणी खून से हाथ रंगने वाले ही कर सकते हैं, गार्गी सोचती थी। गार्गी लोपा के पितृकुल की कन्या थी। लोपा उससे सुपरिचित थी, यद्यपि ब्रह्मवाद के संबंध में वो उससे बिल्कुल असहमत थी। अब की बार याज्ञवल्क्य ने जिस तरह का ओछा हथियार उसके खिलाफ इस्तेमाल किया था, उससे गार्गी जल गई थी। इसलिए जब अपनी परदादी बुआ के पास गई तो उसके भावों में जरूर कुछ परिवर्तन था। लोपा ने पास आई गार्गी के ललाट और आंखों को चूम कर छाती से लगाया और फिर स्वास्थ्य प्रसन्नता के बारे में पूछा। गार्गी ने कहा, विदेश से आ रही हूं बुआ। मल्ल युद्ध करने गई थी गार्गी बेटी? हाँ, मल्ल युद्ध ही हुआ बुआ। ये ब्रह्मवादियों की परिषद मल्ल युद्ध से बढ़कर कुछ नहीं है। मल्लों की भांति ही इनमें प्रतिद्वंदी को छल बल से पछाड़ने की नियत होती है। तो कुरुपंचाल के बहुत से ब्रह्मवादी अखाड़े में उतरे होंगे। कुरुपंचाल तो अब ब्रह्मवादियों का गढ़ हो गया है बुआ। मेरे सामने ही इस ब्रह्मवाद की एक छोटी सी चिंगारी सो भी अच्छी नियत में नहीं मेरे प्रबाहण ने छोड़ी थी, और वह बन की आग बन सारे कुरुपंचाल को जलाकर अब विदेह तक पहुंच रही है। बुआ, तो तेरी बात की सच्चाई को अब मैं कुछ कुछ अनुभव करने लगी हूं। वस्तुतः ये भोग अर्जन का एक बड़ा रास्ता है। विदेह में याज्ञवल्क्य को लाखों की संपत्ति मिली और दूसरे ब्राह्मणों को भी काफी धन मिला। ये यज्ञ से भी ज्यादा नफे का व्यापार है बेटी। मेरा पति इसे राजाओं और ब्राह्मणों के लिए भोग प्राप्ति की दृढ़ नौका कहा करता था। तो याज्ञवल्क्य जनक की परिषद में विजयी रहा और तू कुछ बोली या नहीं? बोलना न होता तो इतनी दूर तक गंगा में नाव दौड़ाने की क्या जरूरत थी? नाव में चोर डाकू तो नहीं लगे? नहीं बुआ, व्यापारियों के बड़े बड़े सार्थों कारवां में बटों का प्रबंध कर रहता है। हम ब्रह्मवादी इतने मूर्ख नहीं है कि अकेले दुकेले अपने प्राणों को संकट में डालते फिरे। और याज्ञवल्क्य ने सबको परास्त कर दिया। उसे परास्त करना ही न कहना चाहिए। सो क्यों? क्योंकि प्रश्नकर्ता याज्ञवल्क्य का उत्तर सुन चुप रह गए। तू भी, मैं भी, किंतु मुझे उसने बात से नहीं बकबात से चुप कर दिया। बकबात से? हाँ, मैं ब्रह्म के बारे में प्रश्न कर रही थी और याज्ञवल्क्य को इतना घेर लिया था कि उसको निकलने का रास्ता न था। इसी वक्त याज्ञवल्क्य ने ऐसी बात कही जिसके सुनने की मुझे आशा न थी। क्या बेटी? उसने यह कहकर प्रश्न का उत्तर मांगने से मुझे रोक दिया। तेरा सिर गिर जाएगा गार्गी यदि आगे प्रश्न किया तो। मुझे आशा न थी बेटी, किंतु मुझे सब आशा हो सकती थी। गार्गी याज्ञवल्क्य प्रबाहण का पक्का प्रशिष्य सिद्ध हुआ। प्रबाहण के मिथ्या बात को इसने पूर्णता को पहुंचाया। अच्छा हुआ गार्गी जो तूने आगे प्रश्न नहीं किया। तुझे कैसे मालूम हुआ बुआ? इसी से कि मैं अपनी आंखों से तेरे सिर को कंधे पर देख रही हूं। तो क्या तुझे विश्वास है बुआ यदि मैं आगे प्रश्न करती तो मेरा सिर गिर जाता है? जरूर, किंतु याज्ञवल्क्य के ब्रह्मबल से नहीं, बल्कि वैसे ही जैसे औरों के सिर देखे जाते हैं। नहीं बुआ, तू बच्ची है गार्गी। तू जानती है कि ये ब्रह्मवाद सिर्फ मन की उड़ान, मन की कलाबाजी है। नहीं गार्गी, इसके पीछे राजाओं और ब्राह्मणों का भारी स्वार्थ छिपा हुआ है। जिस क्षण यह ब्रह्मवाद पैदा हुआ था उस समय इसका जन्मदाता मेरी बगल में सोता था। ये राजसत्ता और ब्राह्मण सत्ता को दृढ़ करने का भारी साधन है। वैसे ही जैसे कृष्ण लौह का खड्ग, जैसे उम्र लेहती पाड़ी वट। बुआ, मैंने ऐसा नहीं समझा था। बहुत से ऐसा नहीं समझते। मैं नहीं समझती, जनक वैदेह भी इस रहस्य को न समझता होगा, किंतु याज्ञवल्क्य समझता है, वैसे ही जैसे मेरा पति प्रबाहण समझता था। प्रबाहण को किसी देवता
देवलोक, पितृलोक, यज्ञ और ब्रह्मवाद में विश्वास नहीं था। उसे विश्वास था सिर्फ भाग में, और उसने अपने जीवन के एक एक क्षण को उस भाग के लिए अर्पण किया। मरने के दिनों से 3 दिन पहले विश्वामित्र कुलीन पुरोहित की सुवर्णकेशी कन्या उसके रनिवास में आई। बसने की आशा न थी, तो भी वो 20 वर्ष की सुंदरी से प्रेम करता रहा। गायों को दान कर विदेहराज की दी हुई सुंदर दासियों को याज्ञवल्क्य अपने साथ लाया है बुआ। मैंने अभी कहा है कि वो प्रवाहण का पक्का चेला है। देखा ना उसका ब्रह्मवाद, और ये तो तूने दूर से देखा। यदि नजदीक से देखने का मौका मिलता तो देखती बेटी। तो बुआ, तू सचमुच समझती है कि यदि मैं आगे प्रश्न करती तो मेरा सिर गिर जाता? निस्संदेह, किंतु याज्ञवल्क्य के ब्रह्म तेज से नहीं बेटी। दुनिया में कितनों के सिर चुपचाप गिरा दिए जाते हैं। मेरा सिर चकराता है बुआ आज, और मेरा सिर तब से चकराता है जब से मैंने होश संभाला। सारा ढोंग, पूरी वंचना, प्रज्ञा की मशक्कत की कमाई को मुफ्त में खाने का तरीका है ये राजवाद, ब्रह्मवाद, यज्ञवाद। प्रजा को कोई इस जाल से तब तक नहीं बचा सकता जब तक कि वह खुद सचेत न हो, और उसे सचेत होने देना इस स्वार्थियों को पसंद नहीं है। क्या मानव हृदय हमें इस वंचना से घृणा करने की प्रेरणा नहीं देगा? देगा बेटी, और मुझे एकमात्र उसी की आशा है। खंड 9 बंधुल मल्ल। काल 490 ईसा पूर्व। अध्याय 1। वसंत का यौवन था। वृक्षों को पत्ते झड़कर नए हो गए थे। साल अपने श्वेत पुष्पों से वन को सुगंधित कर रहा था। अभी सूर्य की किरणों के प्रखर होने में देर थी। गहन सालवन में सूखे पत्तों पर मानवों के चलने की पदध्वनि आ रही थी। एक बड़े वल्मीक दिमक के टीले के पास खड़े हुए 2 तरुण तरुणी उसे निहार रहे थे। तरुणी के अरुण गौर मुख पर दीर्घ कुंचित नील केस बेपरवाही के साथ बिखर कर उसके सौंदर्य की वृद्धि कर रहे थे। तरुण ने अपनी सबल भुजा को तरुणी के कंधे पर रखकर कहा, मल्लिका, इस बाल्मीक को देखने में इतनी तन्मय क्यों है? देख, ये 2 पोरिसा का है। हाँ, साधारण वल्मीकों से बड़ा है, किंतु इसमें भी बड़े वल्मीक होते हैं। तुझे ख्याल आता होगा, क्या सचमुच वर्षा बरसने पर इससे आग और धुआं निकलता? नहीं, वो शायद झूठी दंत कथा है। किंतु ये चींटी जैसे छोटे छोटे और उससे कहीं कोमल रक्तमुख श्वेत कीट जैसे इतने बड़े वल्मीक को बना लेते हैं। मनुष्य के बनाए महलों को यदि उसके शरीर से नापा जाए तो इसी तरह कई गुना बड़े मालूम होंगे। ये एक दीमक का काम नहीं है। 7 सहस्त्र दीमकों ने मिलकर इसे बनाया है। मानव भी इसी तरह मिलकर अपने कामों को करता है। इसीलिए मैं भी उत्सुकतापूर्वक इसे देख रही थी। इनमें आपस में कितना मेल है। ये अति क्षुद्र प्राणी समझे जाते हैं, और 7 सहस्त्र मिलकर एक साथ रह इतने बड़े बड़े प्रासादों को बनाते हैं। मुझे दुख है, हमारे मल्ल इन दिमकों से कुछ शिक्षा नहीं लेते। मानव भी मेल से रहने में किसी से कम नहीं है, बल्कि मानव जो आज श्रेष्ठ प्राणी बनाए वो मेल ही के कारण। तभी वो इतने बड़े बड़े नगरों, निगमों, कस्बों, गांवों को बसाने में सफल हुआ है। तभी उसके जलपोत अपार सागर को पार कर द्वीप द्वीपांतरों की निधियों को जमा करते हैं। तभी उसके सामने हाथी, गैंडे, सिंह नतशिर होते हैं। किंतु उसकी ईर्ष्या, यदि यह ईर्ष्या न होती तो कितना अच्छा होता। मुझे मल्लों की ईर्ष्या का ख्याल आता है। हाँ, क्यों वो तुझसे ईर्ष्या करते हैं? मैंने तुझे कभी किसी की निंदा, अपकार करते नहीं देखा सुना, बल्कि तेरे मधुर व्यवहार से दास कर्म कर तक कितने प्रसन्न हैं ये सभी जानते हैं। तो भी कितने ही सम्रांत मल्ल तुझसे इतनी डाह रखते हैं, क्योंकि वो मुझे सर्वप्रिय होते देखते हैं। और गौड़ प्रजातंत्र में सर्वप्रिय से डाह करने वाले अधिक पाए जाते हैं। सर्वप्रियता ही से तो यहाँ पुरुष गौड़ प्रमुख होता है। किंतु उन्हें तेरे गुणों को देखकर प्रसन्न होना चाहिए था। मल्लों में किसी को तक्षशिला में इतना सम्मान मिला हो आज तक नहीं सुना गया। क्या उन्हें मालूम नहीं कि आज भी राजा प्रसेनजीत कौशल के लेख पत्र पर लेख तुझे बुलाने के लिए आ रहे हैं? हम तक्षशिला में 10 साल तक एक साथ पढ़ते रहे। उससे मेरे गुण ज्ञात है। कुशिनारा के मल्लों के वो अज्ञात हैं, ये मैं नहीं मानती। महालिच्छवी जब यहाँ आकर तेरे पास ठहरा हुआ था,
उस वक्त उसके मुंह से तेरे गुणों का बखान बहुत से कुशिनारा वालों ने सुना था। किंतु मल्लिका, मेरे साथ ईर्ष्या करने वाले मेरे गुणों को जानकर ही वैसा करते हैं। गुणों और सर्वप्रिय होना गणों में ईर्ष्या का भारी कारण है। मुझे अपने लिए ख्याल नहीं है। मुझे अफसोस इसी बात का है कि मैंने मल्लों की सेवा के लिए तक्षशिला में उतने श्रम से शस्त्र विद्या सीखी। आज वैशाली की लिच्छवियों को कौशल और मगध अपने बराबर मानते हैं, किंतु कौशलराज को अपने ऊपर मानती है। मैंने सोचा था हम पावा, अनुपिया, कुशिनारा आदि सभी 9 मल्ल गणों को स्नेह बंधन में बांधकर लिच्छवियों की भांति अपना 9 मल्लों का एक सम्मिलित सुदृढ़ गढ़ बनाएंगे। 9 मल्लों के मिल जाने पर प्रसेनजित हमारी तरफ आंख भी नहीं उठा सकता। बस यही एकमात्र अफसोस है। बंदूल के गौर मुख की कांति को फीकी पड़ी देख मल्लिका को अवशेष होने लगा और उसने ध्यान को दूसरी ओर खींचते हुए कहा, तेरे साथी शिकार के लिए तैयार खड़े होंगे और मैं भी चलना चाहती हूँ, घोड़े पर या पैदल। गवे घोड़े रोज नीलगाय का शिकार घोड़े की पीठ से नहीं होता मल्लिका। और क्या इस घुट्टी तक लटकते अंतर्वासक लुंगी, इस 3 हाथ तक लहराते उत्तरासंग चादर और इन अस्तव्यस्त केसों को काली नागिनों की भांति हवा में उड़ाते शिकार करने चलना है? ये तुझे बुरे लगते हैं? बुरे? मल्लिका के लाल होठों को चूम कर, मल्लिका नाम से भी जिसका संबंध हो वो मुझे बुरा नहीं लग सकता, किंतु शिकार में जाने पर जंगल की झाड़ियों में दौड़ना पड़ता है। इन्हें तो मैं तेरे सामने समेटे लेती हूँ, कह मल्लिका ने अंतर्वासक को कसकर बांध लिया। केसों को संभालकर फिर सिर के ऊपर जुड़ा करके कहा, मेरे उत्तरासंग की पगड़ी बांध दे बंदुल। पगड़ी बांध। बंदुल कंचुकी के भीतर से उठे क्षुद्र बिल्लो स्पर्धी स्तनों का अर्धालिंगन करते हुए बोला, और ये तेरे स्तन? स्तन सभी मल्ल कुमारियों के होते हैं, किंतु ये कितने सुंदर हैं। तो क्या कोई इन्हें छीन ले जाएगा? तरुणों की नजर लग जाएगी। वो जानते हैं ये बंदुल के हैं। नहीं, तुझे उज्र न हो तो मल्लिका, भीतर से मैं इन्हें अपने अंगाचे से बांध दूं। कपड़ों के बाहर के दर्शन से तुझे तृप्ति नहीं हो रही है? मल्लिका ने मुस्कुराकर बंदुल के मुंह को चूमते हुए कहा। बंदूल ने कंचुकी को हटा शुभ्र स्फटिक शिला सदृश बक्ष पर आसीन उन आरक्त गोल स्तनों को अंगोछे से बांध दिया। मल्लिका ने फिर कंचुकी को पहनकर कहा, अब तो तेरा खतरा जाता रहा बंदुल। बंदुल को अपनी चीज के लिए खतरा नहीं है प्रिय, अब दौड़ने में ये ज्यादा हिलेंगे भी नहीं। सभी तरुण मल्ल मल्लियां शिकारी वेश में तैयार इस जोड़े की प्रतीक्षा कर रहे थे और इनके आते ही धनुष, खड्ग और भाले को संभाल चल पड़े। गवैयों के मध्याह्न विश्राम का स्थान किसी को मालूम था। उसी के पथ प्रदर्शन के अनुसार लोग चले। बड़े वृक्षों की अल्पतीर्ण छाया के नीचे गवैयों का एक युद्ध बैठा जुगाली कर रहा था। युद्धपति एक नील गवय खड़ा कानों को आगे पीछे तानते चौकी दे रहा था। मल्ल 2 भागों में बट गए। एक भाग तो अस्त्र शस्त्र संभाल एक और वृक्षों की आड़ लेकर बैठ गया। दूसरा भाग पीछे से घेरने के लिए 2 टुकड़ियों में बंटकर चला। हवा उधर से आ रही थी जिधर वो दोनों टुकड़ियां मिलने जा रही थीं। नील गवय अब भी अपनी हरिण जैसी छोटी दुम को हिला रहा था। दोनों टुकड़ियों के मिलने से पहले ही बाकी गवय भी खड़े हो नथुनों को फुलाते, कानों को आगे टेढ़ा करते उसी एक दिशा की ओर अस्थिर शरीर से देखने लगे। क्षण भर के भीतर ही जान पड़ा उन्हें खतरा मालूम हो गया और नील गवय के पीछे वो हवा बहने की दिशा की ओर दौड़ पड़े। अभी उन्होंने खतरे को आंखों से देखा न था, इसीलिए बीच बीच में खड़े हो पीछे की ओर देखते रहे। छिपे हुए शिकारियों के पास आकर एक बार फिर वो मुड़कर देखने लगे। इसी वक्त कई धनुषों के ज्या की टंकार हुई। नील गवय के कलेजे को ताक कर बंदूल ने अपना निशाना लगाया। उसी को मल्लिका और दूसरे कितनों ने भी लक्ष्य बनाया, किंतु यदि बंदूल का तीर चुक गया होता तो वो हाथ न आता, ये निश्चित था। नील गवय उसी जगह गिर गया। युद्ध के दूसरे पशु तीतर बीतर हो भाग निकले। बंदूल ने पहुंच कर देखा गवय दम तोड़ रहा है। 2 गवयों के खून की बूंदों का अनुसरण करते हुए शिकारियों ने एक कोस पर जा एक को धरती पर गिरा पाया। इस सफलता के साथ आज के वनभोज में बहुत आनंद रहा। कुछ लोग लकड़ियों की बड़ी निर्धूम आग तैयार करने लगे। मल्लों ने पतीले तैयार किए। कुछ पुरुषों ने गवय के चमड़े को उतार मांसखंडों को काटना शुरू किया। सबसे पहले आग में भुनी कलेजी तथा सुराचषक लोगों के सामने आए। मांसखंड काटने में बंदूल के दोनों हाथ लगे हुए थे, इसीलिए मल्लिका ने अपने हाथ से मुंह में भुना टुकड़ा और सुराचषक दिया। मांस पककर तैयार नहीं हो पाया था जबकि संध्या हो गई। लकड़ी के दहकते अग्नि स्कंदों की लाल रोशनी काफी थी।
उसी में मल्लों का गान नृत्य शुरू हुआ। मल्लिका कुशीनारा की सुंदरतम तरुणी ने शिकारी वेश में अपने नृत्य कौशल को दिखलाने में कमाल किया। बंदुल के साथी इस अखिल जम्बूद्वीप के मूल्य के नारी रत्न का अधिकारी होने के लिए उसके भाग्य की सराहना कर रहे हैं। अध्याय 2। कुशीनारा के संस्थागार प्रजातंत्र भवन में आज बड़ी भीड़ थी। गणसंस्था पार्लियामेंट के सारे सदस्य शाला के भीतर बैठे हुए थे। कितने ही दर्शक और दर्शिकाएं शाला के बाहर मैदान में खड़े थे। शाला के एक सिरे पर विशेष स्थान पर गणपति बैठे थे। उन्होंने सदस्यों की ओर गौर से देखा, खड़े होकर कहा, बनतेगण, सुने, आज जिस काम से लिए हमारा ये सन्निपात बैठक हुआ है उसे गण को बतलाता हूँ। आयुष्मान बंधुल तक्षशिला से युद्ध शिक्षा प्राप्त कर मल्लों के गौरव को बढ़ाते हुए लौटाए। उसके शस्त्र नैपुण्य को कुशीनारा से बाहर के लोग भी जानते हैं। उसे यहाँ आए 4 साल हो गए। मैंने गण के छोटे मोटे कामों को अपनी सम्मति से उसे दिया और हर काम को उसने बहुत तत्परता और सफलता के साथ पूरा किया। अब गण को उसे एक स्थायी पद उपसेनापति का पद देना है। यह ज्ञप्ति प्रस्ताव सूचना है। बनतेगण, सुने, गण आयुष्मान बंधुल को उपसेनापति का पद दे रहा है। जिस आयुष्मान को यह स्वीकार हो वो चुप रहे, जिसे स्वीकार न हो वो बोले। दूसरी बार भी, बनतेगण, सुने, गण आयुष्मान बंधुल को उपसेनापति का पद दे रहा है। जिस आयुष्मान को यह स्वीकार हो वो चुप रहे, जिसे स्वीकार न हो वो बोले। तीसरी बार भी, बनतेगण, सुने, गण आयुष्मान बंधुल को उपसेनापति का पद दे रहा है। जिस आयुष्मान को यह स्वीकार हो वो चुप रहे, जिसे स्वीकार न हो वो बोले। इसी वक्त एक सदस्य रोजमल्ल उत्तरासंग चादर को हटा, दाहिना कंधा नंगा रख, कान्हा सोती कर खड़ा हो गया। गणपति ने कहा, आयुष्मान कुछ बोलना चाहता है, अच्छा बोल। रोजमल्ल ने कहा, बनतेगण, सुने, मैं आयुष्मान बंधुल की योग्यता के बारे में संदेह नहीं रखता। मैं उसके उपसेनापति बनाए जाने का खास करके विरोध करना चाहता हूँ। हमारे गण का नियम रहा है कि किसी को उच्च पद देते वक्त उसकी परीक्षा ली जाती रही है। मैं समझता हूँ आयुष्मान बंधुल पर भी वो नियम लागू होना चाहिए। रोजमल्ल के बैठ जाने पर 2-3 दूसरे सदस्यों ने भी यही बात कही। कुछ सदस्यों ने परीक्षा की आवश्यकता नहीं है इस बात पर जोर दिया। अंत में गणपति ने कहा, बनतेगण, सुने, गण का आयुष्मान बंधुल के उपसेनापति बनाए जाने में थोड़ा सा मतभेद है। इसीलिए छंद वोट लेने की जरूरत है। सलाका ग्राहक, सलाका बांटने वाले छंद सलाकाओं को लेकर आपके पास जा रहे हैं। उनके एक हाथ की तालियां लाल सलाकाएं हैं, दूसरे में काली। लाल सलाका हाँ के लिए है, काली नहीं के लिए। जो आयुष्मान रोज के मत के साथ हों, मूल ज्ञप्ति प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते, वो काली सलाका ले। जो मूल ज्ञप्ति को स्वीकार करते हैं वो लाल को। सलाका ग्राहक छंद सलाकाओं को लेकर एक सदस्य के पास गए। सबने अपनी इच्छा अनुसार एक सलाका ली। लौट आने पर गणपति ने बाकी बची सलाकाओं को गिना। लाल सलाकाएं ज्यादा थीं, काली कम, जिसका अर्थ हुआ काली सलाकाओं को लोगों ने ज्यादा लिया। गणपति ने घोषित किया, बनतेगण, सुने, काली छंद सलाकाएं ज्यादा उठाई गई, इसलिए मैं धारण करता हूं कि गण आयुष्मान रोजमल्ल से सहमत है। अब गण निश्चय करें कि आयुष्मान बंधुल से किस तरह की परीक्षा ली जाए। कितने ही समय के बाद विवाद तथा छंद सलाका उठवाने के बाद निश्चित हुआ कि बंधुल मल्ल लकड़ी के साथ खूंटों को एक सांस में तलवार से काट डाले। इसके लिए 7वां दिन निश्चित कर सभा उठ गई। 7वें दिन कुशीनारा के मैदान में स्त्री पुरुष की भारी भीड़ जमा हुई। मल्लिका भी वहां मौजूद थी। जरा जरा दूर पर कठोर काष्ठ के साथ खूंटे गड़े हुए थे। गणपति की आज्ञा देने पर बंधुल ने तलवार संभाली। सारी जनमंडली सांस रोक कर देखने लगी। बंधुल मल्ल की दृढ़ भुजाओं में उस लंबे सीधे खड्ग को देखकर लोग बंधुल की सफलता के लिए निश्चित थे। बंधुल की बिजली सी चमकती तलवार को लोगों ने उठते गिरते देखा। पहला खूंटा कटा, दूसरा, तीसरा, छठे के कटते वक्त बंधुल के कानों में झन की आवाज आई। उसके ललाट पर बल आ गया और उत्साह ठंड हो गया। बंधुल की तलवार 7वें खूंटे के अंतिम छोर पर पहुंचने से जरा पहले रुक गई। बंधुल जल्दी से एक बार सभी खूंटों के सिर को देख गया। उसका शरीर कांप रहा था, मुंह गुस्से में लाल था, किंतु वो बिल्कुल चुप रहा।
गणपति ने घोषित किया कि 7वें खूंटे का सिर अलग नहीं हो पाया। लोगों की सहानुभूति बंदुल मल्ल की ओर थी। घर आ मल्लिका ने बंदुल के लाल और गंभीर चेहरे को देखकर अपनी उदासी को भूल उसे सांत्वना देना चाहा। बंदुल ने कहा, मल्लिका, मेरे साथ भारी धोखा किया गया। मुझे इसकी आशा न थी। क्या हुआ प्रिय? एक एक खूंटे में लोहे की कीलें गाड़ी हुई थी। 5वें खूंटे तक मुझे कुछ पता न था। 6वें के काटने पर मुझे झन्न सी आवाज सुनाई दी। मैं धोखा समझ गया। यदि इस आवाज को न सुना होता तो 7वें खूंटे को भी साफ काट जाता, किंतु फिर मेरा मन क्षुब्ध हो गया। ऐसा धोखा? ये तो उनकी भारी नीचता है। जिसने ऐसा किया, किसने किया, इसे हम नहीं जान सकते। रोज पर मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं है। आखिर वो उचित कह रहा था और सम्मति से गण के बहुसंख्यक सदस्य सहमत थे। किंतु मुझे क्षोभ और गुस्सा इस पर है कि कुशीनारा में मुझसे स्नेह रखने वालों का इतना अभाव है। तो बंदुल मल्ल कुशीनारा से नाराज हो रहा है। कुशीनारा मेरी माँ है, जिसने पाल पोस कर मुझे बड़ा किया, किंतु अब मैं कुशीनारा में नहीं रहूंगा। कुशीनारा को छोड़ जाना चाहता है, क्योंकि कुशीनारा को बंदुल मल्ल की जरूरत नहीं है। तो कहाँ चलेगा? मल्लिका, तू मेरा साथ देगी? विकसित बदन हो बंदुल ने कहा। छाया की भांति मेरे बंदुल। मल्लिका ने बंदुल की लाल आंखों को चूम लिया और तुरंत उसकी रुक्षता जाती रही। मल्लिका, अपने हाथों को दो। फिर मल्लिका के हाथों को अपने हाथों में लेकर बंदुल ने कहा, यह तेरे हाथ मेरे लिए शक्ति के स्रोत हैं। इन्हें पाकर बंदुल कहीं भी निर्भय विचर कर सकता है। तो प्रिय, कहाँ चलने को तय कर रहा है और कब? बिना जरा भी देर किए, क्योंकि खूंटों की कीलों का पता गणपति को लगने ही वाला है। उसके बाद वो फिर से परीक्षा दिन निश्चित करेंगे। हम लोगों को आग्रह से पहले चल देना चाहिए। अन्याय का परिमार्जन क्यों नहीं होने देता? कुशीनारा ने मेरे बारे में अपनी सम्मति दे दी है मल्लिके। मेरा यहाँ काम नहीं है। कम से कम इस वक्त। कुशीनारा को जब बंदूल की जरूरत होगी, उस वक्त वो यहाँ आ मौजूद होगा। उसी रात को ले चलने लायक चीजों को ले मल्लिका और बंदुल ने कुशीनारा को छोड़ दिया और दूसरे दिन अचिरवती राप्ती के तट पर अवस्थित ब्राह्मणों के ग्राम मल्लग्राम मलाओं गोरखपुर में पहुंच गए। मल्लों के जनपद में मल्लग्राम के सांकृत्य अपनी युद्ध वीरता के लिए ख्याति रखते थे। वहां बंदुल के मित्र भी थे, किंतु बंदुल मित्रों की मुलाकात के लिए नहीं गया था। वो गया था वहां से नाव द्वारा श्रावस्ती सहित महट के जाने के लिए। मल्लग्राम में श्रेष्ठी सुदत्त के आदमी रहते थे और उनके द्वारा नावों को पाना आसान था। सांकृत्य ब्राह्मणों ने अपने कुलाचार के अनुसार अपने द्वार पर एक मोटा सुअर का बच्चा काटा और अपने हाथ से पकाकर बंदुल मल्ल तथा मल्लिका को उसी सुगर मार्दव से संतृप्त किया। अध्याय 3। श्रावस्ती राजधानी में कौशलराज प्रसेनजीत ने अपने सहपाठी मित्र बंदुल मल्ल का बड़े जोरों से स्वागत किया। तक्षशिला में ही प्रसेनजीत ने इच्छा प्रकट की थी कि मेरे राजा होने पर तुझे मेरा सेनापति बनना होगा। राजा हो जाने पर भी कई बार वो इसके बारे में लिख चुका था, किंतु कौशल काशी जैसे अपने समय के सबसे समृद्ध और विशाल राज्य का सेनापति होने की जगह बंदुल अपनी कुशीनारा के एक मामूली गण का उपसेनापति रहना ज्यादा पसंद करता था। किंतु अब कुशीनारा ने उसे ठुकरा दिया था। इसलिए प्रसेनजीत के प्रस्ताव करने पर उसने शर्त रखी, मैं स्वीकार करूंगा मित्र तेरी बात को, किंतु उसके साथ कुछ शर्त है। खुशी से कहा मित्र बंदुल, मैं मल्ल पुत्र हूं। हाँ, मैं जानता हूं, और मल्लों के विरुद्ध जाने की मैं तुझे कभी आज्ञा नहीं दूंगा। बस इतना ही मित्र, मल्लों के साथ जो संबंध हमारा है बस मैं उतना ही कायम रखना चाहता हूं। तू जानता है कि मुझे राज्य विस्तार की इच्छा नहीं है। यदि किसी कारण से मुझे मल्लों का विरोध करना पड़ा तो मुझे स्वतंत्रता होगी, चाहे जो पक्ष लूं, और कुछ मैं अपने प्रिय मित्र के लिए कर सकता हूं। नहीं महाराज, बस इतना ही। अध्याय 4। बंदुल मल्ल कौशल सेनापति था। प्रसेनजीत जैसे नरम उत्साहहीन राजा के लिए एक ऐसे योग्य सेनापति की बड़ी जरूरत थी। वस्तुतः यदि उससे बंदुल मल्ल न मिला होता तो शायद मगधों और बत्सों ने उसके राज्य के कितने ही भाग दाव लिए होते। श्रावस्ती पहुंचने के कुछ समय बाद मल्लिका को गर्भ लक्षण दिखलाई देने लगा। बंदुल मल्ल ने एक दिन पूछा, प्रिय,
किसी चीज का दोहद हो तो कहना, हाँ दोहद है प्रियतम, किंतु बड़ा दुष्कर। बंधु मल्ल के लिए दुष्कर नहीं हो सकता मल्लिके, बोल क्या दोहद है। अभिषेक पुष्करिणी में नहाना, मल्लों की नहीं, वैशाली में लिच्छवियों की। तूने ठीक कहा मल्लिके, तेरा दोहद दुष्कर है, किंतु बंधुल मल्ल उससे पूरा करेगा। कल सवेरे तैयार हो जा, रथ पर हम दोनों चलेंगे। दूसरे दिन पाथेले अपने खड्ग धनुष आदि के साथ दोनों रथ पर सवार हुए। दूर की मंजिल को अनेक सप्ताह में पार कर एक दिन बंधुल का रथ वैशाली में इसी द्वार से प्रविष्ट हुआ, जिस पर उसका सहपाठी कुछ लिच्छवियों की ईर्षा से अंधा हुआ महाली अध्यक्ष था। एक बार बंधुल की इच्छा हुई महाली से मिल लेने की, किंतु दोहद की पूर्ति में विघ्न देख उसने अपने इरादे को छोड़ दिया। अभिषेक पुष्करिणी के घाटों पर पहरा था। वहां जीवन में सिर्फ एक बार किसी लिच्छवी पुत्र को नहाने अभिषेक पाने का सौभाग्य होता था, जबकि वो लिच्छवी गण के 666 सदस्यों के किसी रिक्त स्थान पर चुना जाता। रक्षी पुरुषों ने बाधा डाली तो बंधुल ने कोड़े से मारकर उन्हें भगा दिया और मल्लिका को स्नान करा रथ पर चढ़ तुरंत वैशाली से निकल पड़ा। रक्षी पुरुषों से खबर पा 500 लिच्छवी रथी बंधुल के पीछे दौड़े। महाली ने सुना तो उसने मना किया, किंतु गर्वीले लिच्छवी कहाँ मानने वाले थे। दूर से रथों के चक्करों की आवाज सुन पीछे देख मल्लिका ने कहा, प्रिय बहुत से रथ आ रहे हैं। तो प्रिय जिस वक्त सारे रथ एक रेखा में हो उस वक्त कहना। मल्लिका ने वैसे समय सूचित किया। पुराने ऐतिहासिकों का कहना है कि बंधुल ने खींचकर एक तीर मारा और वो 500 लिच्छवियों के कमरबंद के भीतर से होता निकल गया। लिच्छवियों ने नजदीक पहुंचकर लड़ने के लिए ललकारा। बंधुल ने सहज भाव से कहा, मैं तुम्हारे जैसे मरों से नहीं लड़ता। देख भी तो हम कैसे मरे हैं। मैं दूसरा बाण खर्च नहीं करता। कर लौट जाओ, प्रिय बंधुओं से पहले भेंट कर लेना, फिर कमरबंद को खोलना। कह बंधुल ने मल्लिका के हाथ से रास ले ली और रथ को तेजी से हाँककर आंख से ओझल हो गया। कमरबंद खोलने पर सचमुच ही 500 लिच्छवी मरे पाए गए। अध्याय 5। आजकल का उजाट सहेट महेट श्रावस्ती, उस वक्त जम्बूद्वीप का राज्य में श्रावस्ती के अतिरिक्त साकेत सबसे बड़ा नगर था। प्रसेनजीत के राज्य में श्रावस्ती के अतिरिक्त साकेत, अयोध्या और वाराणसी, बनारस 2 और महानगर थे। श्रावस्ती के सुदत्त, अनाथ पिंडक और मृगार, साकेत के अर्जुन जैसे कितने ही करोड़पति सेठ काशी कौशल के सम्मिलित राज्य में बसते थे, जिनके सार्थ कारवां जम्बूद्वीप में नहीं बल्कि ताम्रलिप्त से होकर पूर्व समुद्र बंगाल की खाड़ी और भरुकच्छ, भणौच तथा सोपारा से होकर पश्चिम समुद्र अरब सागर द्वारा दूर दूर के द्वीपों तक जाते थे। ब्राह्मण सामंतों, महासालों तथा क्षेत्रीय सामंतों के बराबर तो उनका स्थान नहीं था, तो भी ये लोग समाज में बहुत ऊंचा स्थान रखते थे और धन में तो उनके सामने सामंत तुच्छ थे। सुदत्त ने जेठ राजकुमार के उद्यान जेतवन की कारसापड़ों सिक्कों को बिछाकर खरीदा और गौतम बुद्ध के लिए वहां जेतवन विहार बनवाया था। मृगार के लड़के पुंड्रवर्धन के ब्याह में राजा प्रसेनजीत स्वयं सदल बल साकेत गया था और कन्या पिता अर्जुन सृष्टि का मेहमान रहा। अर्जुन की पुत्री तथा मृगार की पुत्रवधू विशाखा ने अपने हार के दाम से 1000 कोठरियों का एक 7 तल्ला विशाल विहार मठ बनवाया, जिसका नाम पूर्वाराम मृगार माता प्रसाद पड़ा। देश देशांतर का धन इन सृष्टियों के पास दूहकर चला आता था। फिर उनकी अपार संपत्ति के बारे में क्या कहना है। जयवाल, उद्दालक, याज्ञवल्क्य ने यज्ञवाद को गौण द्वितीय स्थान देते हुए वास्तविक निस्तार के लिए ब्रह्मवाद की दृढ़ नौका का निर्माण किया। जनक जैसे राजाओं ने बड़े बड़े पुरस्कार रख ब्रह्म संबंधी शास्त्रास्त्र की परिषदें बुलाने शुरू की, जिनसे वेद से बाहर भी कल्पना करने का रास्ता खुला। अब यह वो समय था जबकि देशों में स्वतंत्र चिंतन की एक बाढ़ सी आ गई थी और विचारक अपने अपने विचारों को लोगों के सामने साधारण सभाओं में रखते थे। कहीं उसका रूप साधारण उपदेश अपवाद सुक्य के रूप में होता था, कहीं कोई बात के आह्वान चैलेंज के घोषणा के तौर पर जम्बू जामुन की शाखा गाड़ते घूमता फिरता।
प्रवाहन ने 56 पीढ़ियों को भटकाने के लिए ब्रह्म साक्षात्कार के बहुत उपाय बतलाते थे, जिनमें प्रवज्या, संन्यास, ध्यान, तप आदि शामिल थे। अब उपनिषद की शिक्षा से बाहर वाले आचार्य भी अपने स्वतंत्र विचारों के साथ प्रवज्या और ब्रह्मचर्य पर जोर देते थे। अजित केश कंबल बिल्कुल जड़वादी था। सिवाय भौतिक पदार्थों के वह किसी आत्मा, ईश्वर भक्ति, नित्य तत्व या स्वर्ग नर्क पुनर्जन्म को नहीं मानता था। तो भी वो स्वयं गृहत्यागी ब्रह्मचारी था। जिन सामंतों को उस वक्त शासन था, उनकी सहानुभूति का पात्र बनने ही नहीं, बल्कि उनके कोप से बचने के लिए भी यह जरूरी था कि अपने जड़बात को धर्म का रूप दिया जाए। लौहित्य ब्राह्मण सामंत तथा पायासी जैसे राजन्य सामंत जड़वादी थे और अपने विचारों के लिए लोगों में इतने प्रसिद्ध थे कि जड़बात को छोड़ने में भी वो लोक लज्जा समझते थे। तो भी इसका जड़वाद समाज के लिए खतरनाक नहीं था। जड़वाद का प्रचार देखा जाता था, लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, सामंतों तथा धन कुबेर व्यापारियों की सबसे अधिक आस्था गौतम बुद्ध के अनात्मवाद की ओर था, कौशल में विशेषकर। इसमें एक कारण यह भी था कि गौतम स्वयं कौशल के अंतर्गत शाक्यगण के निवासी थे। गौतम जड़वादियों की भांति कहते थे, आत्मा ईश्वर आदि कोई थे, नित्य वस्तु विश्व में नहीं है। सभी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं और शीघ्र ही विलीन हो जाती हैं। संसार वस्तुओं का समूह नहीं, बल्कि घटनाओं का प्रवाह है। समझदार आदमियों के लिए ये विचार ही युक्ति संगत, हृदय संगम जान पड़ते थे। किंतु ऐसे अनित्यवाद से लोक मर्यादा, गरीब, अमीर, दास, स्वामी को, भेद को ठोकर लग सकती थी। इसीलिए तो अजीत का जड़वाद सामंत और व्यापारी वर्ग में सर्वप्रिय नहीं हो सका। गौतम बुद्ध ने अपने अनात्मवाद जड़वाद में कुछ और बातों को मिलाकर उसी कड़वाहट को दूर किया था। उनका कहना था, किसी नित्य आत्मा के न होने पर भी चेतना प्रवाह स्वर्ग या नर्क आदि लोगों के भीतर एक शरीर से दूसरे शरीर, एक शरीर प्रवाह से दूसरे शरीर प्रवाह में बदलता रहता है। इस विचार में प्रवाहन राजा के आविष्कृत हथियार पुनर्जन्म की पूरी गुंजाइश हो जाती थी। यदि गौतम कोरे जड़बात का प्रचार करते तो निश्चय ही श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी, राजगृह, भद्रिका के श्रेष्ठीराज न अपनी थैलियां खोलते और न ब्राह्मण, क्षेत्रीय, सामंत तथा राज उनके चरणों में सिर नवाने के लिए होड़ लगाते। श्रावस्ती के ऊंचे वर्ग की स्त्रियों की गौतम बुद्ध के मत में बड़ी आस्था थी। प्रसेनजित की पटरानी मल्लिका देवी बुद्ध धर्म में बहुत अनुरक्त थी। उसके नगर के सेठ की पुत्र वधू तथा उसकी सखी विशाखा ने अपनी श्रद्धा के रूप में पूर्वोराम जैसा एक महाविहार ही बनाकर बुद्ध को दान दे दिया था। बंधुल मल्ल सेनापति की पत्नी मल्लिका पटरानी की बड़ी प्रिय सखी थी। उसी से प्रेरित हो वह भी बुद्ध के उपदेशों में जाने लगी तथा कुछ समय बाद बुद्धोपासिका होकर रही। मल्लिका का घर अब बहुत समृद्ध था। कौशल जैसे महान राज्य के सेनापति का घर समृद्ध होना ही चाहिए। मल्लिका के 10 वीर पुत्र हुए जो राजसेना के ऊंचे पदों पर थे। बंधुल मल्ल ने एक युग तक राजा के ऊपर अपना प्रभाव रखा। इसी बीच उसके बहुत से शत्रु हो गए। दूसरे जनपद के आदमी को इतने ऊंचे पद पर देखना वो नहीं पसंद करते थे। ईर्ष्यालुओं ने राजा के पास चुगली करनी शुरू की। राजा कुछ मंद बुद्धि था भी। बंधुल मल्ल तो महाराज को निर्बुद्धि कहता है, कहकर उसे भड़काया गया। अंत में यहाँ तक बतलाया गया कि सेनापति राज्य को छीनना चाहता है। प्रसेनजीत को बात ठीक जंच गई। वो उसके और अपने शत्रुओं के हाथ में खेलने लगा। बंधुल मल्ल को चिंतित देख एक दिन मल्लिका ने कहा, प्रिया, तू क्यों इतना चिंतित है? क्योंकि राजा मुझ पर संदेह करने लगा है। तो क्यों न सेनापति का स्थान छोड़ कुशीनारा चले? वहां अपनी जीविका के लिए हमारे पास काफी कर्मांत कामत खेती है। इसका अर्थ है राजा को उसके शत्रुओं के हाथ में छोड़ देना। देखती नहीं मल्लिका, मगधराज अज्ञात शत्रु कई बार काशी पर आक्रमण कर चुका है। एक बार हमने उसे बंदी बना लिया। महाराज ने उदारता दिखलाते हुए राजपुत्र वज्राज से ब्याह कर उसे छोड़ दिया। किंतु अजातशत्रु सारे जम्बूद्वीप का चक्रवर्ती बनना चाहता है मल्लिका। वो इस ब्याह से चुप होने वाला नहीं है। उसके गुप्तचर राजधानी में भरे हुए हैं। हमारे दूसरे पड़ोसी अवंतीराज के दामाद वत्सराज उदयन की नीयत भी ठीक नहीं है। वो भी सीमांत पर तैयारी कर रहा है। जैसी अवस्था में श्रावस्ती को छोड़ भागना भारी कायरता होगी मल्लिका, और मित्रद्रोह भी। मुझे अपनी चिंता नहीं है मल्लिका। युद्धों में कितनी बार मैं मृत्यु के मुख में जाकर बाहर निकला हूं। इसीलिए किसी वक्त मृत्यु यदि अपने जबड़े के भीतर मुझे बंद कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं। माली की लड़की मल्लिका, जो कि एक साधारण कमकर की लड़की है, अपने गुणों से प्रसेनजीत की पटरानी बनी। अब नहीं थी, नहीं तो हो सकता था कि राजा के कानों को लोग इतना खराब न कर पाते। एक दिन राजा ने सीमांत के विद्रोह की बात कहकर एक जगह बंधुल मल्ल के पुत्रों को भेज दिया।
जब वो सफल हो लौट रहे थे तो धोखे से उन्हीं के खिलाफ बंदुल मल्ल को भेजा। इस प्रकार बाप और उसके 10 लड़के एक ही जगह काम आए। जिस वक्त इस घटना की चिट्ठी मल्लिका के पास आई, उस वक्त वो बुद्ध और उनके भिक्षु संघ को भोजन कराने जा रही थी। उसकी 10 तरुणी बहुओं ने बड़े प्रेम से कई तरह के भोजन तैयार किए थे। मल्लिका ने चिट्ठी पढ़ी, उसके कलेजे में आग लग गई, किंतु उसके उस वक्त अपने ऊपर इतना काबू किया कि आंखों में आंसू क्या, मुंह को म्लान तक नहीं होने दिया। चिट्ठी को आंचर के कोने में बांध उसने सारा संघ को भोजन कराया। भोजन उपरांत बुद्ध के उपदेश को श्रद्धा से सुना। तब अंत में चिट्ठी को पढ़ सुनाया। बंदुल परिवार पर बिजली गिर गई। मल्लिका में काफी धैर्य था, किंतु उन तरुण विधवाओं को धैर्य दिलाना बुद्ध के लिए भी मुश्किल था। समय बीतने पर प्रसेनजीत को सच्ची बात ही मालूम हुई। उसे बहुत शोक हुआ, किंतु अब क्या हो सकता था। प्रसेनजीत ने अपने मन की सांत्वना के लिए बंदुल के भागिनीय दीर्घकारायण को अपना सेनापति बनाया। जाड़ों का दिन था। कपिलवस्तु के आसपास के खेतों में हरे भरे गेहूं, जौ तथा फूली हुई पीली सरसों लगी थी। आज नगर को खूब अलंकृत किया गया था। जगह जगह तोरण बंधनबार लगे थे। संस्थागार प्रजातंत्र भवन को खास तौर से सजाया गया था। 3 दिन की भारी मेहनत के बाद आज जरा सा अवकाश पा कुछ दास किसी घर के एक कोने में बैठे हुए थे। काक ने कहा, हम दासों का भी कोई जीवन है। आदमी की जगह यदि बैठे पैदा हुए तो अच्छा था। उस वक्त हमें मनुष्य जैसा ज्ञात तो न होता। ठीक कहते हो काक। कल मेरे मालिक दंडपाणी ने लाल लोहा करके मेरी स्त्री को दाग दिया। क्यों दादा? क्यों? इनसे कौन पूछे। ये तो दासों के पति पत्नी के संबंध को भी नहीं मानते। जिस पर यह दंडपाणी अपने को निगंड श्रावक जैन कहता है, जो निगंड की भूमि के कीड़े को हटाने के लिए अपने पास मोर पंखी रखते हैं। कसूर यही था कि मेरी स्त्री कई दिन से सख्त बीमार हमारी बच्ची की बेहोशी की बात मुझसे कहने आई थी। बेचारी बच्ची आखिर बची भी नहीं। अच्छा हुआ मर गई। संसार में उसे भी तो हमारे ही जैसा जीवन जीना पड़ता। सचमुच काक, हम दासों का कोई जीवन नहीं है। इतना ही नहीं, हमारा कसाई स्वामी कह रहा है कि इस चहल पहल के बीतते ही वो मेरी स्त्री को बेच देगा। तो उस कसाई दंडपाणी को लोहे से दागने से भी संतोष नहीं आया? नहीं भाई, वो कहता है कि 12 वर्ष बाद उस बच्चे के उसे 50 निष्क असरफियां मिलते, मानो हमने जानबूझकर उसके 50 निष्क बर्बाद कर दिए। और मानो हम दासों के पास माँ बाप का हृदय नहीं होता है। एक तीसरे वृद्ध दास ने बीच में कहा, और एक यह भी दासी ही का लड़का है जिसके स्वागत के लिए यह सारी तैयारी की जा रही है। कौन दादा? यही कौशल राजकुमार विदुरभ, दासी का पुत्र। हाँ, महानाम शाक्य की उस बुढ़िया दासी को नहीं जानता? हमारे जैसी काली नहीं, किसी शाक्य के वीर्य से होगी। और दासियों में उसकी क्या कमी है दादा? हाँ, तो उसी दासी से महानाम की एक लड़की पैदा हुई थी। बड़ी गौर, बड़ी सुंदर, देखने में शाक्यानी मालूम होती थी। क्यों न मालूम होगी। और सुंदर लड़कियों को चाहे वो दासी की हो, मालिक बड़े चाव से पालते पोसते हैं। कौशलराज प्रसेनजीत किसी शाक्य कुमारी से ब्याह करना चाहता था, किंतु कोई शाक्य अपनी कन्या को देना नहीं चाहता था। शाक्य अपने को तीनों लोक में सबसे कुलीन मानते हैं काक, किंतु साफ इनकार करने से कौशलराज शाक्यों के गण पर कोप करता। इसीलिए महानाम ने अपनी इसी दासी की लड़की को शाक्य कुमारी कहकर प्रसेनजीत को दे दिया। इसी लड़की बार्स भक्षत्रिया का लड़का है, ये विदुरभ राजकुमार। लेकिन अब तो वो भी हमारे खून का वैसा ही प्यासा होगा जैसे शाक्य। बाजे बजने लगे। शाक्यों ने कौशल राजकुमार की अगुवानी कर संस्थाकर में बड़ी धूमधाम से उसका स्वागत किया। यद्यपि भीतर से दासी पुत्र समझ सभी उसके ऊपर घृणा कर रहे थे। विदुरभ अपने मातुल कुल का स्वागत ले नाना महानाम का आशीर्वाद पा खुशी खुशी कपिलवस्तु से विदा हुआ। दासी पुत्र के पैर से संस्थागर अपवित्र हो गया था, इसीलिए उसकी शुद्धि होनी जरूरी थी। और कितने ही दास दासी आसनों को धूल से धोकर शुद्ध करने में लगे थे। एक मुंहचली दासी धोते वक्त दासी पुत्र विदुरभ को 10,000 गाली देती जा रही थी। विदुरभ का एक सैनिक अपने भाले को संस्थागार में भूल गया था। लौटकर भाला लेते वक्त उसने दासी की गाली को ध्यान से सुना।
धीरे धीरे सारी बात का पता विदुरभ को लगा। उसने संकल्प किया कि कपिलवस्तु को निशाक्य करूंगा और आगे चलकर उसने ये कर दिखलाया। उसके क्रोध का दूसरा लक्ष्य था प्रसेनजित, जिसने उसे दासी में पैदा किया। दीर्घकारायण अपने मामा और ममेरे भाइयों के खून को भूल नहीं सकता था। उधर बुढ़ापे में अपनी सारी भूलों को पश्चाताप करते प्रसेनजित अधिक से अधिक विश्वास और मृदुता दिखलाना चाहता था। एक दिन मध्याह्न भोजन के बाद उसे बुद्ध का ख्याल आया। कुछ ही योजनाओं पर साक्यों के किसी गांव में ठहरे सुन, कारायण और कुछ सैनिकों को लेकर वो चल पड़ा। उसने बुद्ध के मुकुट, खड्ग आदि राजचिन्हों को कारायण के गृह में जाते वक्त हाथ में दे दिया। कारायण विदुरभ से मिला हुआ था। उसने एक रानी को छोड़ विदुरभ को राजा घोषित कर श्रावस्ती का रास्ता लिया। कितनी ही देर तक उपदेश सुन प्रसेनजित बाहर निकला तो रानी ने बिलख बिलख कर सारी बात बतलाई। वहां प्रसेनजित अपने भांजे मगधराज अज्ञात शत्रु से मदद लेने के लिए राजगृह की ओर चला। बुढ़ापे में कई सप्ताह चलने से रास्ते ही में उसका शरीर जवाब दे चुका था। शाम को जब राजगृह पहुंचा तो नगर द्वार बंद हो चुका था। द्वार के बाहर उसी रात एक कुटिया में प्रसेनजित मर गया। सवेरे रानी का विलाप सुन अज्ञात शत्रु और बजरा दौड़ आए, किंतु उस मिट्टी को ठाट बाट से जलाने के सिवाय वो क्या कर सकते थे। बंधुल के खून का ये बदला था, दास्ता के दुष्कर्म का ये परिणाम था। अभी आप सुन रहे थे राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित पुस्तक वोल्गा से गंगा की ऑडियो बुक अच्युत घिमिरे की आवाज़ में। काठमांडू, नेपाल में तैयार हुआ ये हिंदी ऑडियो बुक आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हिंदी भाषा में अच्युत घिमिरे की और दूसरी ऑडियो बुक सुनने के लिए यूट्यूब चैनल प्रीत किरीत सब्सक्राइब कीजिएगा। बुलबुल कम्युनिकेशन।